पुष्पादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। दक्षिणा ॐ मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधं माम्। ॐ मा कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे द्रवदक्षिणाम्। ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। गन्धद्वारां दुराधर्खां नित्यपुष्टां करीशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ मा ओषधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः सज्वावृथा पार्ष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय अन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रतिशः सन्तु मह्यम्बां विष्णुराट्टमसि विष्णोः स्तब्धस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। लालन की मेरे बालन की सब आरती उतारो मेरे लालन 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 की। माता यशोमती करत
मुख पर लाली गुलालन की सब मुख पर लाल गुलाबन के सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की मोतीन माल की और छटा अरु मोतीन माल और छटा मोतीन माल की और छटा अरु मोतीन माल की और छटा ऊपर तुलसी मालन किया है ऊपर तुलसी मालन मालन के सब आरती उतारो मेरे बालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की कृष्णदास बलिहारी छवि पे कृष्णदास बलिहारी छवि के कृष्णदास बलिहारी छवि पे कृष्णदास बलिहारी छवि के कृष्ण कन्हैया लालन की सखिए कृष्ण कन्हैया लालन के सब आरती उतारो मेरे लालन की 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 लालन की मेरे बालन की लालन की मेरे लालन की लालन की मेरे बालन की लालन की मेरे लालन की सब आरती उतारो 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 मेरे लालन की मेरे लालन मेरे लालन की ब्रह्मारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं प्रतिग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम् जयेन वजयमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना एहनाकं महिमानः सचञ्जितपूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय।
आइए सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा के रिस्पान श्रवण करें। जय श्री राधे। श्री राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, जगत जननी जगदम्बा महारानी की। हरि ओम। तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम्। सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्।
स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतम् वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी गति मति के अनुसार भगवान के पावन मंगल में कथा का आस्वादन समास्वादन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय
रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण रमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण राम गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण भगवान की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय जगतजननी जगदम्बा महारानी की जय अवध मिथिला संबंध की जय अवध मिथिला स्नेह की जय मिथिला धाम की जय कमला विमला की जय श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय पूज्यपा श्रीमद जगत गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री श्री राधे श्याम अनंत कोण ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्तरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी ये शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम और आप श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के दो प्रकार की जो विग्रह, एक प्रत्यक्ष परब्रह्म का सगुण साकार स्वरूप और दूसरा शब्दमय विग्रह। जब तक शब्दमय विग्रह का हम आश्रय नहीं ले लेते तब तक उस परब्रह्म का जो सगुण साकार स्वरूप है उसकी अनुभूति संभव नहीं है। और भगवान का शब्दमय विग्रह क्या है? बोले ये कथा ही भगवान का शब्दमय विग्रह। थोड़ा हमिंग कम कर दीजिए भैया, हमिंग आवाज जो है हमिंग कर रहा। श्रीमद् भागवत कथा के रूप में, चाहे राम कथा के रूप में, भगवान का जो शब्दमय विग्रह है उसका जब तक हम आश्रय अपने जीवन में नहीं लेंगे तब तक जो है उस परब्रह्म का जो सगुण स्वरूप साकार है उस सगुण स्वरूप साकार का अनुभव संभव नहीं है। इसलिए साधन भक्ति के जो प्रकार स्वरूप वर्णन किए गए उस स्वरूप में सर्वप्रथम भक्ति का
अनुभव करते हुए आचार्यों ने श्रवण को सर्वप्रथम भक्ति माना। श्रवण के द्वारा ही, कथा सुन करके ही भगवान के चरणों का आश्रय जीव प्राप्त कर पाता है। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, इन सब चीजों का वर्णन, इन सब चीजों का निरूपण कथा के माध्यम से, श्रवण के द्वारा जब हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब धीरे 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 भगवान के चरणों की प्रीति अपने आप हृदय में उत्पन्न होने लगती है। इसलिए कहा श्रवणात् विदहेत पापम। श्रवण के द्वारा जीव के हृदय के अंदर, हमारे अंदर जो पाप हैं, वो पाप धीरे 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 जल करके समाप्त होने लगते हैं। और जब पाप का समापन होता है तो स्वतः हमारा हृदय निर्मल होगा। और जब हृदय निर्मल होगा तो उस निर्मल हृदय में आकर के परमात्मा का धीरे धीरे प्रवेश संभव होगा। और भागवत काल में, भागवत जी में तो व्यास जी ने तो इतना कह दिया कि अन्य साधनों के द्वारा भगवान का धीरे धीरे प्रवेश होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत की क्या विशेषता है? श्रीमद् भागवत की विशेषता है कि सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। तत्क्षणात्, उसी क्षण, हमने अभी कथा सुनी नहीं, केवल कथा श्रवण करने का मन बनाया, बस मानसिक संकल्प किया, केवल मन बनाए कि हम भी कथा जीवन में सुने, अथवा कथा हो रही है चलो कथा सुन लेते हैं। केवल श्रवण मात्र का संकल्प लिया, सुनने की इच्छा मात्र उत्पन्न हुई, तो व्यास जी कहते हैं कि सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान उस जीव के हृदय को अवरुद्ध कर लेते हैं। अवरुद्ध करने का मतलब, अवरुद्ध करने का मतलब हुआ कि जैसे कब्जा कर लेना। आपकी संपत्ति है, आप नहीं चाहो फिर भी हम आपके ऊपर कब्जा कर लिए जबरदस्ती आपको। अथवा मान लो आप यहां कथा में बैठे हो और यहां ऐसी व्यवस्था हो कि जो एक बार अंदर चला आए वो बाहर न जा सकता हो, गेट बंद। अब आपके मन में जाने की इच्छा भी हो रही है तो आप जा नहीं सकते क्योंकि मजबूर हो, आप बंद कर दिए गए। उसी प्रकार भगवान उस जीव के हृदय में आकर के तत्क्षण बंद हो जाते हैं। ये कथा, ये भागवत की विशेषता है। इसलिए हम और आप निश्चित रूप से परम सौभाग्यशाली हैं, परम बड़भागी हैं। एक तो परम्बा जगदम्बा का पावन सन्निधि, और ऊपर से यहाँ अनेकानेक बट वृक्ष का छांव। बट क्या है? बोले बट विश्वास का प्रतीक होता है। बट जो है ये विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्म। और 4 प्रकार के वृक्षों का वर्णन गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने मानस में किया है। आम छाह करी मानस पूजा, आम के पेड़ के नीचे मानस पूजा भगवान की। पीपर तरुतर ध्यान जो धरई, पीपर के पेड़ के नीचे ध्यान धरे। और पाकड़ के पेड़ के नीचे नाम का जप करे। बट वृक्ष के नीचे भगवान की कथा का गुणगान करे। कागभूषुंडी जी महाराज जहां कथा सुनाते हैं वहां अक्षय जो ऐसा वट है, उसी वट के नीचे, बरगद के नीचे भूषुंडी जी महाराज कथा सुनाते, दिन रात कथा गाते। तो वट वृक्ष की छत्र छाया में और भगवती पराम्बा के पावन गोद में बैठ करके हम और आप इस 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का समाश्रयन
आस्वादन रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये अपने आप में स्वतः परम सौभाग्य का विषय है। कथा के द्वितीय सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने भागवत जी के संक्षिप्त महात्म का चर्चा, महात्म का स्वरूप का वर्णन श्रवण किया। आगे मूल कथा का आरंभ होते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान क्यों करते हैं? मंगलाचरण के माध्यम से। बोले किसी भी कार्य की सफलता के लिए जीवन में मंगलाचरण किया जाता है। विवाह करें, उपनयन करें तो उससे पहले मंगल मनाया जाता है। क्यों? बोले निर्विघ्नता पूर्वक ये कार्य, मंगल पूर्वक ये कार्य संपन्न हो जाए, इसलिए मंगल गीत गाए जाते हैं, मंगल वाद्य बजाए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने भी ग्रंथ के मंगल के लिए और निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ का समापन हो, इस कार्य के लिए मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जिसमें इष्ट को, अपने आराध्य को नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें उस ग्रंथ का जो विषय वस्तु है उसका निरूपण किया जाता है। और एक होता है आशीर्वादात्मक, जो आशीर्वाद के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो यहां नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा दुरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, यतः मन जिस परमात्मा से, अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और संहार, जो परमात्मा अपने ही द्वारा, अपने से इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और केवल उत्पन्न करके रोड पर छोड़ देते हैं मरने के लिए। बोले नहीं, उत्पन्न करने के बाद फिर उसका पालन भी करते हैं। अच्छा, पालन करने के लिए जो है, पालन करने वाली सामग्री कहीं से खरीद करके लाते हो? तो नहीं, पालन भी अपने सामर्थ्य के बल पर परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का करते हैं। उत्पन्न किया, पालन किया और अंत में पुनः इस सृष्टि को संहार कर दिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट्, जो स्वराट है, स्वराट का मतलब स्वेषु रूपेषु राजते इति स्वराट, अपने आप में जो प्रतिष्ठित है, अपने आप में जो प्रकाशित है, जिसको प्रकाशित होने के लिए किसी से ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे बल्ब, लाइट है, करंट चाहिए। दीपक जल रही है, दीपक को प्रकाशित होने के लिए कहीं न कहीं से उसको ऊर्जा चाहिए। उसको तेल देना पड़ेगा, बाती देनी पड़ेगी, फिर माचिस से जलाना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रकाशित होगा। लेकिन कोई मणि है, उस मणि को प्रकाशित होने के लिए न तेल की आवश्यकता है, न घी की आवश्यकता है, न बाती की आवश्यकता है, और न तो जो है किसी प्रकार के करंट की जो है आवश्यकता है। क्योंकि वो मणि है, तो मणि अपने आप स्वयं प्रकाशित है।
उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि को जो प्रकाशित करने वाला है, जिनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का प्रकाशन होता है। इसलिए तो पार्वती जी ने पूछा कि राम कौन है, तो उस राम के पर जो है परिभाषित करने में भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जो संपूर्ण जगत का परम प्रकाशक है, सब के परम प्रकाशक जोई, सब के परम प्रकाशक जोई, सब के परम प्रकाशक जोई, सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोए, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोए, राम अनादि अवधपति सोई, सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबके परम प्रकाशक है। प्रकाशक तो सूर्य भी हैं, प्रकाश प्रदान करने वाले सूर्य भी हैं, चंद्रमा हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा परम प्रकाशक नहीं है। सूर्य चंद्रमा को भी जो प्रकाश देने वाला है, सूर्य चंद्रमा भी जिससे प्रकाशित होते हैं, वो कौन है? तो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इसलिए वो स्वराट कहलाता है। स्वे स्वरूपे स्वराजते इति स्वराट। और जिनकी लीला को देख करके, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि कौन? बोले ब्रह्मा, जिन्होंने ब्रह्मा जी को संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का मतलब, ब्रह्म शब्द के कई अर्थ होते हैं। ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्रह्म माने ब्रह्मांड। अब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब समयानुसार, प्रसंगानुसार उस अर्थ का, उस शब्द के उस अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जैसे कहते हैं ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी का मतलब क्या? ब्रह्म का चरण करने वाला, जो ब्रह्म को चर जाए। नहीं, ब्रह्म माने वेद। वहां पर में ब्रह्म का अर्थ वेद लिया जाए। और वेद में जिसकी गति हो, वेद को जो पढ़े, वो ब्रह्मचारी। तो यहां वेद का जो ज्ञान जिन परमात्मा ने इस ब्रह्मा को दिया, ऐसे जो परमात्मा, जिनकी लीला को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी लोग, मुह्यंत यत् सूरयः, जिनकी लीला को देख करके बड़े बड़े सूरी लोग व्यामोहित हो जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। ऐसे जो परमात्मा हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ये धीमहि शब्द जो है, ये गायत्री का है, वेद का है। लौकिक संस्कृत में और जो है वैदिक संस्कृत में अंतर है। हम ध्यान करते हैं, इसका अगर लौकिक संस्कृत में उच्चारण किया जाएगा तो हम क्या कहेंगे? अहम ध्यायामि।
लेकिन उसी को जब वैदिक संस्कृत में प्रयोग किया जाएगा तो हो जाएगा धीमहि। जैसे गायत्री मंत्र में धीमहि शब्द का प्रयोग, क्योंकि ये भागवत भी जो है गायत्री मंत्र की व्याख्या है। हम उनका ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का आप जप करते हैं का मतलब क्या है? उस सविता देवता को हम ध्यान करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। कौन? जो सबकी बुद्धि को धियो यो नः, जो सबकी बुद्धि को प्रचोदयात प्रकाशित करने वाला है, ऐसे उस सविता देवता का हम वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार यहां भी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। वो परमात्मा हमारे बुद्धि में प्रेरणा प्रदान करें ताकि हम आगे का जो लीला है उन लीलाओं को हम देख सकें, लिख सकें, जान सकें। उसके बाद दूसरे श्लोक में भागवत के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है। क्योंकि ये सब चर्चा हम यहां कर नहीं करेंगे विस्तार से, कई कथा में, पिछली कथा में कर चुके हैं। आपको जानना हो, सुनना हो तो YouTube पर में आप उसको देख करके सुन सकते हैं। बस इतना कि भगवान की जो ये कथा है वो कैसी है, वे हमारे जीवन के जो 3 प्रकार के ताप हैं, वो तीनों प्रकार के तापों को विनाश कर देती है। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के जो ताप हमारे जीवन में हैं, इन त्रय ताप का जो है निवारण करने वाली कथा है। क्योंकि कल भी आपने श्रवण किया कि जिसके जीवन में भगवान के चरित्र से, भगवान के रूप से, भगवान की लीला से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से उसका संबंध हो जाता है, उसके जीवन में दुख नाम का कोई चीज रही नहीं जाती। वो आनंद में सदा रहता है, वो सदा सर्वदा आनंद का अनुभव करेगा। क्यों? क्या उसके जीवन में कष्ट नहीं होते हैं? क्या? बोले कष्ट तो होते हैं, लेकिन उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता है। उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अनुभव? बोले इसलिए अनुभव नहीं होता है कि भगवान उसके अनुभव को जो है समाप्त कर देते हैं। जब चित्रकूट की यात्रा पर भरत जी गए हैं तो क्या उस यात्रा के क्रम में जो कांटे, जो कंकर राम जी के पैर में लगे, क्या वो कांटे, वो कंकर कहीं चले गए थे? क्या वो कांटे कंकर कहीं हट गए थे, उड़ गए थे? क्या रास्ता तो वही है, लेकिन जो कांटे, जो कंकड़ राम जी के पैर में गड़ते हैं, राम जी को जो पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा भरत जी को नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि भरत जी को पीड़ा तो तब होती जब वो पीड़ा भरत जी अपने आप में जो है रास्ते पर चलते, तब अपने किसी विशेष काम के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए भरत जी उस मार्ग से चलते, तब उनको पीड़ा होती। लेकिन भरत जी जो जब उस मार्ग से चल रहे हैं, उद्देश्य क्या है? बोले राम जी के लिए जा रहे हैं। तो उनका मन तो अपने पास में है नहीं, उनका मन तो पहले वहां है जहां, कहां? बोले जहां राम जी हैं। मन तहां जहां रघुवर वैदेही, मन तो वहां है जहां राम जी और वैदेही जी हैं, जानकी जी हैं। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो किसी प्रकार का कष्ट उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है, वो दुख भरत जी को अपने जीवन में अनुभव नहीं हो रहा है। जो दुख उनके साथ बीतता है, उस दुख को से स्वयं दुखी नहीं होते, फिर वो दुख में जो है राम जी का स्मरण हो आता है कि राम जी को कितना कष्ट हुआ होगा। निषाद राजगुह के यहाँ कुश के आसन पर में भगवान को सोते हुए, भगवान का आसन लगा हुआ देखा तो व्यथित हो गए भरत जी। मन में पीड़ा उत्पन्न हुई। जो दूध के फेन के समान सैया पर शयन करने वाले राम जी, जानकी जी, और मेरे कारण उनको इस कुश सांथरी पर में सोना पड़ा।
उस कुश के आसन पर भरत जी सोए नहीं थे, लेकिन उस दुख की कल्पना जब हुई, उस दुख के लिए अपने दुख का अनुभव नहीं हुआ, राम जी के दुख का चिंतन करते। तो कारण क्या है? बोले कारण ये है कि जब अपना मन अपने अंदर हो, अपने समीप हो, तब ना। मन तो कहाँ है? बोले मन तो भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में डूबा हुआ है महाराज। इसलिए जो महात्मा हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, कष्ट उनके जीवन में भी आता है, शारीरिक परेशानियां उनके जीवन में भी आती है, आधी व्याधि उनके जीवन में भी आता है, लेकिन उस आधी व्याधि को अपने हृदय से स्वीकार नहीं करते, उनको उसका अनुभव नहीं होता है। तो महाराज यही है तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन यही तो है। और आगे 6 प्रकार के प्रश्न सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने किया है। पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः, मानव मात्र का परम श्रेय क्या है? मानव जीवन में हमने जन्म लिया, मनुष्य शरीर धारण करके आए, तो क्या मानव का इतना ही कर्तव्य है कि वो बढ़िया कपड़ा पहन ले, बढ़िया मकान बना ले, बढ़िया गाड़ी में चढ़ ले, बढ़िया बढ़िया जो है भोजन कर ले, खूब बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा ले, बढ़िया साबुन लगा ले, बढ़िया तेल लगा ले, बढ़िया कंपनी का जो है ये इत्र लगा ले, यही उसका परम कर्तव्य है या कुछ और है? मानव शरीर धारण करने का परम लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न है। तो हम लोग भी मानव हैं, मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, तो ये प्रश्न हमारा भी है, आपका भी है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम, सो लेना, खा लेना, पी लेना, बच्चों को जन्म दे देना, ये सब क्रिया मनुष्य में और पशु में सामान्य होते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तब फिर दोनों में अंतर क्या रह गया? मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? बोले यही अंतर है, धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः, धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः। एक चीज की विशेषता मनुष्य में है जो पशु में नहीं है। क्या विशेषता है? बोले मनुष्य के पास धर्म का ज्ञान है, धर्म के पालन की क्षमता है, जो पशुओं के पास में नहीं है। अन्यथा पशुआ आवे पशुआ जाए, पशुआ रहे व पशुआ खाए। संसार में पशु भी आता है, पशु भी चला मर जाता है, अपना पेट भर लेता है। हमसे आपसे अच्छा तो पशु है। हम लोगों ने, इस मानव ने प्रकृति के संपूर्ण व्यवस्था के ऊपर में अपना दोहन किया, संपूर्ण प्रकृति का शोषण किया हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी महाराज सुखी नहीं है। फिर भी हम दुखी हैं, परेशान हैं। जब देखो जिसको देखो डिप्रेशन में जी रहा है। निजी स्वार्थ के लिए मकान बनाया, मकान बनाने के लिए सरिया चाहिए, गिट्टी चाहिए, लोहा चाहिए, मोड़ंग चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए। और ये सब कहां से आएगा? तो बोले पहाड़ को तोड़ करके, धरती में से निकाल करके पहाड़ का दोहन किया, पृथ्वी का दोहन किया। और उतना ही नहीं, वायु का दोहन किया। प्राकृतिक वायु को त्याग करके निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कृत्रिम वायु को प्राप्त करके और प्राकृतिक वायु को दुनिया के लिए छोड़ दिया। उसमें भी जो जहरीले वायु जिससे अन्य जीवों का नुकसान होने वाला है, उसको दुनिया के लिए, समाज के लिए छोड़ दिया। इतना शोषण किया, इतना दोहन किया, और उसके बाद भी हमारा मन नहीं भरा। आज तक हम परेशान हैं, आज भी हम दुखी हैं, आज भी हम लोग हैं।
लेकिन पशु पक्षी, पशु पक्षी को कोई टेंशन है? आज जो वो पर सवेरे और सवेरा हुआ, उसका पेट भरा, गया बाहर घूम फिर करके दिन भर अपना जो है दाना चुगा, इधर उधर किया, पेट भर गया, शाम होते ही अपनी घोंसला में आकर के बैठ गए। अब कल क्या होगा, वो अपने कल के लिए दाना भर करके नहीं लाता है अपने घोंसले में, चाहे अपने चोच में, कि कल क्या पता जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसकी चिंता, कल की चिंता उसको नहीं है, इसलिए वो मस्त है। और हम लोग मानव प्रजाति, बोले मानव प्रजाति का जो है क्षुधा इतनी तीव्र है, इतना जो है विस्तृत है, इतना विस्तार है कि हमारी क्षुधा नष्ट होने को नाम नहीं लेती। इन्हीं सब के लिए, क्योंकि चतुर्थ स्कंद में कहा संतुष्टया येन केनवा, येन केन प्रकार से जीवन में संतुष्ट होना चाहिए, संतोष आना चाहिए। क्योंकि जब तक जीवन में संतोष नहीं आ जाएगा तब तक हम जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे। दुनिया का सारा संपत्ति ही प्राप्त हो जाए फिर भी हमको सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीवन में संतोष नहीं है। इसलिए कहा कोवा दरिद्रो, दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र वो नहीं जिसके पास खाने के लिए एक मुट्ठी आटा और चावल घर में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र वो भी नहीं जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र वो भी नहीं जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है। तब दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र वो है जिसके पास, जिसकी तृष्णा बड़ी विशाल है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बड़ी विशाल है वही जीव दरिद्र है। तो इसलिए शास्त्र में, दुनिया के सारे शास्त्र मानव को शिक्षित करने के लिए, मानव समाज को जो है प्रेरित करने के लिए उपदेश करते हैं। भाई 84 लाख योनियां हैं, तो ये कथा कीर्तन सत्संग ये मानव के लिए ही क्यों कंपलसरी है? गाय को भी तो कथा सुननी चाहिए, कुत्ता बिल्ली को भी तो कथा सुननी चाहिए। बोले कथा सुनने के लिए कुत्ता बिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुत्ता बिल्ली का जो स्वभाव है, उसका जो धर्म है, वो अपने स्वभाव, अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जी रहा है। मनुष्य को छोड़ करके बाकी जितनी भी योनियां हैं, इस सारे योनियों में बड़े जीव अपने प्रकृति के अनुसार उसके जो नियम बनाए गए, उसके जो धर्म बनाए गए, उन नियमों का, उन धर्मों का वो अक्षरशः पालन कर रहा है। बिगड़ तो हम आप गए हैं, मनुष्य गया है। इसलिए सुधारना मनुष्य को है। नहीं तो विचार करो, गाय 10 दिन की भूखी हो, भैंस 10 दिन का भूखा हो, लेकिन अगर उसके सामने उसकी नादी में बढ़िया चिकन मटन बना करके अगर रख दोगे तो क्या खाएगी? भले भूखे मर जाएगी लेकिन उसको नहीं खाएगी। क्यों? भूखी है, खाना चाहिए उसको, वो नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति ने उसके लिए वो आहार निर्धारित नहीं किया है। उसके लिए जो प्रकृति के द्वारा आहार निर्धारित किया गया है, गाय, भूसा, चोकर, घास, ये सब चीज जो है उसके लिए जो निर्धारित किया गया है वो उसी को खाएगा, अन्यथा भूखा ही मर जाएगा। उसी में जो हिंसक जीव हैं, जो सिंह हैं, सिंह कितना भूखा रहे उसके सामने मूसा पड़ोस दो, खाएगा? भूखा मर जाएगा लेकिन नहीं खाएगा। तो उसी प्रकार प्रकृति के जितने भी पशु पक्षी योनियां हैं, कीट पतंग जितने, ये सब अपने नियति प्रकृति के द्वारा निर्धारित आहार विहार का पालन करते हैं। बिगड़ तो हम मनुष्य गए हैं कि पता ही नहीं चलता मनुष्य का आहार क्या है। मनुष्य किस कैटेगरी में आता है? शाकाहारी में आता है कि मांसाहारी में आता है? किस कैटेगरी में हम मानव आते हैं? कोई निर्धारित है? कुछ कंफर्मेशन है? जो मिल गया, जहां से मिल गया, जैसे मिल गया, खाने योग्य है कि नहीं है, पवित्र है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता मानव को है। इसलिए सारे वेद पुराण शास्त्र
मानव को शिक्षित करने की बात कहते हैं, क्योंकि मानव शिक्षित होगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड शिक्षित हो जाएगा। क्योंकि मानव के अंदर वो कल्प जो है शक्ति है, एक पशु को भी शिक्षित कर देता है और पशु शिक्षित हो जाएगा। एक पशु को भी आप प्रेम से बार बार कोई चीज का रट लगा करके उसको सुखाओ सुनाओ तो धीरे धीरे उसको रट लेगा, सीख लेगा। जैसा आप उसको स्वभाव बनाओगे बन जाएगा। लेकिन हम मनुष्य, इसलिए बार बार शास्त्रों में यही कहा, मानव का परम श्रेय क्या है, मानव का परम कर्तव्य क्या है, मानव को क्या करना चाहिए, मनुष्य देह धारण करने के बाद उस मानव का क्या कर्तव्य है, ये सारे ग्रंथ बताते हैं। चाहे वो भागवत पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे पुराण पढ़ लो, जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में मानव मात्र को उपदेश करने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा शरीर है जो ये शरीर धर्म प्रधान शरीर है, कर्म प्रधान शरीर है। मानव शरीर के अतिरिक्त जितना भी शरीर है ये भोग प्रधान है, ये कर्म प्रधान नहीं है। गाय को किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, भैंस को किसी जो है देवालय में जाकर के पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी पेड़ किसी पक्षी पशु को जो है कुछ नहीं। वो तो मनुष्य शरीर में जैसा कर्म उसने किया तत्त योनियों में जाकर के उन कर्मों का फल वो भोग रहा है। बाकी कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य मात्र को है, मानव शरीर को है। इसलिए तो कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग सुरदुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल विषयन भाई, एहि तन कर फल स्वर्गों स्वर्गंत दुखदाई, स्वर्गों स्वर्गंत दुखदाई, स्वर्गों स्वर्गंत दुखदाई, स्वर्गों स्वर्गंत दुखदाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, मानव शरीर में जन्म लेने के लिए मानव शरीर के रूप में जन्म ले प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते महाराज। देवताओं के मन में भी लालसा रहती है कि हम मानव शरीर जन्म लेकर के, और खास करके भारतवर्ष में, भारत जैसे देश में जन्म लेने के लिए स्वर्ग लोक के देवता भी लालायित रहते हैं। अरे अहो कितने आश्चर्य की बात है, इन भारतवर्ष में जन्म लेने वाले इन देव जो है भारत के लोगों ने कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया
इसका जन्म भारत जैसे देश में हुआ। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम यही जन्म लब्धो निषुहारताजिरे। कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया इन भारत के रहने वाले लोगों ने जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर में स्वतः भगवान की स्मृति, भगवान का भजन जीव को स्वतः होने लगता है। अन्य अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, वहां तो महाराज संजोग है कहीं भगवान का नाम, कहीं भगवान का मंदिर, भगवान की कहीं कथा मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन भारतवर्ष में हमेशा कहीं न कहीं कथा हो रही है, कहीं न कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं न कहीं भजन हो रहा है, कुछ न कुछ चल रहा है। जहां देखो कहीं यज्ञ हो रहा है। ये क्या है? बोले ये भारतवर्ष की विशेषता है और ये लाभ भारतवर्ष में ही मिलने वाला है, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो महाराज मानव मात्र का परम कर्तव्य क्या है? मानव को क्या करना चाहिए? अपने आत्म कल्याण के लिए मानव का परम श्रेय क्या है? किम श्रेय? प्रश्न किया तो शुद्धि ने सबसे प्रथम अपने गुरुदेव का वंदन किया है। क्योंकि बिना गुरुदेव की कृपा से, बिना गुरु की कृपा से हम परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं। इसलिए कहा हमारे यहां कि परमात्म तत्व से भी अत्यधिक महत्व गुरु तत्व का है। भाई भगवान को सब नहीं मानते, भगवान को सब नहीं मानते। भाई आप आस्तिक हैं तो भगवान को मानते हैं, जो नास्तिक है वो तो नास्तिक व्यक्ति भगवान को तो नहीं मानता। लेकिन गुरु एक ऐसा तत्व है कि गुरु तत्व को चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे पापी हो, सब मानता है। अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति हो वो भी गुरु को मानता है, गलत काम करने वाला व्यक्ति हो भी गुरु को मानता है। गांव में आप देखते होंगे गांजा पीने वाला व्यक्ति, उसका भी कोई न कोई गुरु होता है। और जब बैठेगा तो कहेगा गुरु लगाएं। चोरी करने वाला व्यक्ति, उसका भी कोई न कोई गुरु होता है। तो गुरु को तो सब मानते हैं, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, अच्छा कर्म करने वाला हो, बुरा कर्म करने वाला हो। लेकिन भगवान को तो वही मानेगा जो भक्त होगा, आस्तिक होगा, श्रद्धालु होगा। इसलिए शास्त्रों में भगवत तत्व से अत्यधिक महिमा गुरु तत्व की गई है। भगवान से भी अत्यधिक जो है गरिमा गुरु की दी गई है। इसलिए गुरु की कितनी गरिमा है? बोले गुरु की इतनी गरिमा है कि भगवान भी गुरु के आगे नतमस्तक होते हैं। भगवान के पास भी गुरु जी आवे तो भगवान भी गुरु जी के सामने में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा गाई हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के विषय हैं, अनेक प्रकार का प्रपंच है, अनेक प्रकार के जो दोष हैं, उन दोषों को हरण कौन करता है? गुरु ही तो करते हैं। भगवान को तब स्वीकार करते हैं जब वो जीव दोष रहित हो जाए, दोष मुक्त हो जाए, तब जाकर के भगवान उस जीव को स्वीकार करते हैं। लेकिन गुरु तो उस भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
पहले निर्मल मन बना के आओ, तब हमको स्वीकार करो, हम तुमको स्वीकार करेंगे। लेकिन वो गुरु क्या करते, बोले तुम निर्मल मन हो चाहे ना हो, तुम मेरे पास हो, तुम्हारे मन को निर्मल बनाने का काम तो मेरा है, हम तुमको निर्मल बना देंगे। जैसे माँ में और बाप में क्या अंतर है? बोले बच्चा अगर बड़ा सजा धजा है, श्रृंगार किया है, फ्रेश है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तब तो बाप बड़ा प्यार करेगा, आओ बेटा आओ, तब तो बड़ा लाड़ से प्यार से गोद में दुलार करेगा। और बच्चा अगर गंदा लगाया हुआ है तो, शरीर में गंदगी लगी है तो ले जाके दे देगा, ले सब पहले इसको सफा करो, साफ करो। तो वो माँ का जो वात्सल्य है उतना वात्सल्य गुरु में होता है। यहाँ क्या तक कि क्या कहें, गुरु माँ से भी अत्यधिक वात्सल्य गुरु में होता है। माँ तो केवल संसार की बाह्य कचरा को साफ करती, गंदगी को धोती है, लेकिन गुरु बोले आचार्य जो है उस जीव के, अपने शिष्य के बाह्य और आभ्यंतर, बाहरी और अंतर दोनों के गंदगी को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, अपने ज्ञान रूपी निर्मल जल के द्वारा उसको धो जाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा को गान करना, गुरु की महिमा को जानना बड़ा कठिन है। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें मनाए। ओ इस योग्य हम फिर भी मना रहे हैं, 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 शायद वो मान जाए, इस योग्य हम जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा,
छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने, सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, तुम्हें निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी निश्चय हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। तेरा ध्यान जब लगाए, तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए।
जहां भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, खुद को पाले का जो का कोई समझ न पाए, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग होता है गुरुवर तुम्हें बनाए, योग हमका है गुरुवर तुम्हें मना, योग हम कहाँ है गुरुवर तुम्हें मना, हम कहाँ है गुरुवर तुम्हें मना। गुरुदेव के चरणारविंद का ध्यान किया। यस्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मदिति दीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमपयामि गुरुम मुनीनाम। महाराज, जिन्होंने अध्यात्म का एक ऐसा दीपक जलाया जिस दीप के प्रकाश में आज संपूर्ण कलयुगी प्राणी प्रकाशित हो रहा है, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को प्रकाश देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, ताकि वो अंधेरे में कहीं भटक न जाए, खो न जाए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने एक ऐसा दीपक जलाया, श्रीमद् भागवत रूपी दीपक, जिस दीपक के प्रकाश में आज संपूर्ण सनातनी मानव जनमानस अपने मार्ग का अनुभव करते हुए सनातन धर्म का अनुभव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त हो रहा है। और ये दीप क्यों जलाया? कोई स्वार्थ रहा सुखदेव जी को इस दीप को जलाने के लिए? किसी ने कुछ फीस दी थी, दक्षिणा दिया था जलाने के लिए? क्या राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी को स्वर्ण मुद्राएं दी, दक्षिणा दिया कथा सुनाने के बाद? तो क्यों जलाया? बोले संसारिणाम करुणया, करुणा के कारण, संसारी जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए गुरुदेव ने अध्यात्म का दीपक जलाया। अध्यात्म का ये दीप प्रज्वलित कराया। और ऐसे जो सुखदेव जी हैं, संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुपयामि गुरुम मुनीना। ऐसे जो व्यास सूनु, व्यास जी के पुत्र हमारे पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी हैं, उन गुरुदेव को बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। महाराज, फिर देवी भगवान नारायण की वंदना की, नर नारायण का वंदन किया और
देवी सरस्वती की वंदना की, भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम किया और प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत जी कहते हैं, जो अपने को मानव मानते हैं, मानव शरीर में अपने को जानवर जानते हैं तब तो कोई बात नहीं, मानव शरीर में अपने को पशु मान रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद अपने को मनुष्य मान रहे हैं, अपने को मानव मान रहे हैं, ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जीव को, ऐसे मानव मात्र को महाराज ऐसे जीव का उद्धार के लिए परम श्रेय क्या है, ये पहला प्रश्न। और उसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मानव मात्र का परम कर्तव्य है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, भगवान वासुदेव के चरणों की भक्ति करें। और कैसी भक्ति? इस प्रकार की भक्ति, बोले भक्ति भी कई प्रकार की होती है क्या? बोले हाँ, कुछ लोग डर के मारे भक्ति करते हैं, भगवान अगर होंगे तो क्या होगा, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं भगवान होंगे तब तो हमारी वो सुटाई होगी, वो सुटाई होगी, जिसका कोई जवाब नहीं। कुछ लोग कामना के मारे भक्ति करते हैं, कोई कामना की, कामना पूरी हो गई तो भक्ति करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, कामना पूरी नहीं हुई तो भक्ति छोड़ दिए। कुछ लोग प्रदर्शन के लिए भी भक्ति करते हैं, भक्ति है नहीं, लेकिन जैसे दो चार लोगों को देखा, अरे भीड़ लगी है तो वहां थोड़ा भक्ति का आडंबर, व्यक्तिगत जीवन में उनके भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के नाम पर में भक्ति करना लोगों का अभ्यास होता है। तो प्रदर्शन के लिए भक्ति, कामना के लिए भक्ति, डर के कारण भक्ति, लेकिन इन सब भक्ति से भी, भक्ति तो वो भी है जिस किसी प्रकार से आप करो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन यहां पर मैं कह रहे हैं कि क्या, कौन सी भक्ति? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। हमारा भगवान के चरणों में सहज भक्ति हो। ये सहज भक्ति क्या है? बोले कोई कामना पूरी हो गई तब हम भगवान की भक्ति करें, वो नहीं। किसी कारण, अन्य कारण से हम भगवान की भक्ति आराधना करें, वो नहीं, तब सहज भक्ति हो। जैसे सूर्य को, सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाते हैं, उस कमल को कोई निमंत्रण नहीं देता है कि चलो उदय हो गया है तुम अब खिल जाओ, न कोई निमंत्रण देने जाता है, न कोई बीजो कराने जाता है। सूर्योदय हुआ, सूर्य की किरणें स्फुटित हुई, और सूर्य की किरणें स्फुटित होते ही कमल विकसित हो जाता है। और कमल के खिलते ही, पुष्प के खिलते ही कोई व्यक्ति भौरे को निमंत्रण देने के लिए नहीं जाता है कि चलो फूल खिल गया है तुम चलो, तुमको बुलाया जा रहा है, आकर के रस चूस लो, नहीं। तब पुष्प के विकसित होते ही भौरा अपने आप गुंजार करता हुआ उस रस को खोजते खोजते पहुंच जाता है। उसी प्रकार हमारे भगवान के चरणों में भक्ति हो। ये नहीं कि कोई कामना है तब भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे किसी प्रकार के, कुछ नहीं, सहज भक्ति हो गई। हम अपना कर्तव्य मान करके भगवान की आराधना करें, ये हमारा दायित्व है।
हम मनुष्य शरीर लेकर के आए हैं और मनुष्य शरीर में हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको प्राप्त होगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम भगवान की आराधना करें। अपना परम कर्तव्य मान करके अगर जिस दिन हम भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो अपने आप उस भक्ति में आनंद आने लग जाए। आहे तो कब प्रतिहता, बिना किसी हेतु की भगवान की आराधना। क्यों? क्योंकि भगवान भी बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के हम जीव से प्रेम करते हैं। हमको भगवान ने जो शरीर दिया वो भगवान को क्या हमने घूस दिया था क्या? भाई फॉर्म एप्लीकेशन किया था, भगवान के पास अप्लाई किया था कि प्रभु हमको मनुष्य बना दो। कोई अप्लाई किए थे? नहीं। तब बिना किसी हेतु के भगवान ने हमको मनुष्य शरीर प्रदान किया। हेतु रहित, बिना किसी हेतु के भगवान ने मानव शरीर दिया। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हारे सेवक रघुराई, तुम तुम्हारे सेवक रघुराई, तुम तुम्हारे सेवक रघुराई, तुम तुम्हारे सेवक रघुराई। हेतु रहित, भगवान जब जीव को प्रेम करते हैं तो हेतु रहित प्रेम करते हैं। तो जब भगवान हमको बिना हेतु के, किसी बिना स्वार्थ के हमसे जो है लगाव है, कनेक्शन है, तो फिर हम भगवान से क्यों कोई स्वार्थ रखें? भगवान ये चीज हो तब हम पूजा करेंगे, ये कामना पूरी कर दो तो हम आपकी आराधना करेंगे। नहीं, हे हनुमान जी ये मनौती पूरी हो जाए तो 1 कुंटल लड्डू चढ़ाए। काहे के लिए भाई? ऐसे लड्डू तो अपने पास रखो। इसका मतलब अगर कामना करके हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इसका मतलब जैसे आप किसी सरकारी दफ्तर के किसी नौकर के जो हैसियत है वही हैसियत आप भगवान देवता को भी मान रहे हैं। जैसे किसी सरकारी दफ्तर में गए, वहां पर मैं माल दिया, कमाल हुआ, काम हो गया। उसी प्रकार की भावना अगर भगवान में भी है कि हम भगवान की आराधना करेंगे, ये सब तब ये काम हो जाए, तब तो फिर वो आराधना नहीं है, वो तो दुकानदारी है। दुकान पर गए, सामान दिया, पैसा दिया, चले आए। महाराज पहले प्रश्न का उत्तर, बात तो बहुत है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर में तृतीय स्कंद की व्याख्या करना, इसलिए हम प्रथम स्कंद की चर्चा इससे पिछली कथा में जो हुई है बहुत विस्तार से हुई है। तो यूट्यूब पर में तो कथा जब चलती है तो सब कथा को कॉम्बिनेशन करके चलाना पड़ता है। किसी में जो कथा यहाँ छोड़ेंगे वो कथा अगली कथा में करेंगे, क्योंकि सप्ताह भागवत में 7 दिन के कथा में पूरी कथा को कह पाना है तो संभव ही नहीं है। महाराज अहेतुक प्रतिहिताय आत्मा संप्रसीदति। महाराज बिना किसी हेतु के हम भगवान की आराधना उपासना करें। देखिए एक संग दो चीज आप नहीं पी पाइएगा। भागवत कथा को पीने के लिए कहा गया है। एक साथ जब भागवत कथा भी पिएंगे और चाय भी पिएंगे, दोनों एक साथ होगा? या तो चाय ही पी पाइएगा या कथा ही पी पाइएगा। कमेटी का काम है आपको आग्रह करना, आपका दायित्व है आपको क्या करना है। कथा पीने आए हैं तो कथा पीजिए, चाहे तो घर पे भी लेते हैं क्या।
चाहे तो घर पे भी करके आ सकते, कथा घर पे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको कथा मिलेगी। तो कथा पीने आए हैं तो कथा पीजिए, और नहीं कुछ और पीने आए हैं तब तो फिर दुनिया पीने पिलाने के लिए बैठी हुई। सर सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज, धर्म का फल क्या है? आप जो धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, मंदिर में जाना, तीर्थ में जाना, देवालय में जाना, किसी मंदिर में जाना, कोई पूजा करना, कोई पाठ करना, इसका फल क्या है? कि आपके धर्म में वृद्धि हो, ये धर्म का फल है? बोले नहीं। धर्म से धन की वृद्धि का अगर उद्देश्य है तो आपका उद्देश्य गड़बड़ है। हम ये पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमको धन की वृद्धि हो जाए, नहीं होगी। धर्म का फल धन नहीं है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म का फल अपवर्ग की प्राप्ति है, मुक्त की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। धर्म का फल अर्थ नहीं है, हाँ फिर अर्थ का फल धर्म है। अगर जीवन में भगवान ने अर्थ दिया है, उस अर्थ का फल क्या है? उस अर्थ के द्वारा धर्म की प्राप्ति। अर्थ के द्वारा हम धर्म की प्राप्ति करें, धर्म के कार्य में अपने आप को लगाएं, ये अर्थ का परिणाम है। क्योंकि धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म करने के लिए अर्थ चाहिए ही चाहिए। कथा हो रही है, बिना अर्थ के कथा तो होगी नहीं, हो तो न अज्ञा बिन पैसा रे। तो इसलिए आचार्यों ने कहा, विद्या ददात विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः। धनात् धर्मः, धन से धर्म होता है, न कि धर्म से धन होगा। हाँ, बस इतना सावधानी रखना यह है कि धन के उपार्जन में, धन का उपार्जन धर्म पूर्वक किया जाए। धन का उपार्जन धर्म पूर्वक किया जाए। मतलब ये कि जिस धन का उपार्जन हम कर रहे हैं, इस धन के उपार्जन में किसी की हत्या तो नहीं हुई है, किसी की चोरी तो नहीं हुई है, किसी का बेईमानी तो नहीं हुआ है, कोई गलत कार्य करके हम धनोपार्जन तो नहीं कर रहे हैं। इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। अगर अन्याय पूर्वक 1 रुपया अगर आपके संपत्ति के भंडार में अगर आ गया, तो 1 रुपया आपको लाखों का नुकसान देकर के चला जाएगा। अन्याय पूर्वक 1 रुपया की आमदनी भी अगर आपके धन में, आपके खजाने में आ गया, तो 1 रुपया आपको लाखों का नुकसान देकर के जाएगा। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और धर्म का फल जो है अपवर्ग है, धन का फल धर्म है। काम का फल क्या है? सांसारिक विषय वासनाओं की जो कामना है, जो है, इसका फल क्या है? कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। सांसारिक विषय सुखों का उपभोग करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए? बोले सांसारिक विषय सुखों का उपभोग उतना ही करिए जितना से हमारे इंद्रियों का, जिससे हमारे इंद्रियों का को लाभ मिल जाए। बस अब केवल हम ये सोच लें कि काम वासना की ही प्राप्ति हम अपने जीवन का चरम लक्ष्य निर्धारित कर लें, बना लें, तो महाराज वो गड़बड़ हो जाएगा। काम वासना सांसारिक विषयों का सुख भोगना चाहिए, लेकिन कितना? जितना से हमारे इंद्रियों का काम चल जाए। भोजन करना आवश्यक है, लेकिन अब भोजन अत्यधिक भोजन पर में हम आश्रित हो जाएं, तो भोजन आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। जीवन में सोना आवश्यक है, लेकिन सोना कितना? जितने से हमारा काम चल जाए। अब दिन भर हम सोते रहें, सोने के पीछे पड़े रहें, तो भी घातक है। तो इंद्रियों का जो सुख है, इंद्रियां जो चाहती है,
इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये इंद्रियों का जो द्वार है ये अनेक प्रकार के विषयों को अपने अंदर प्राप्त करना चाहती है, लेकिन वो विषय सुख जो है वो विषय सुख सीमित परिमित अवस्था में हो, सीमित होना चाहिए। और अगर कदाचित वो असीमित हो गया तो वही विषय का सुख जो है हमारे लिए घातक बन जाएगा। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। और जीव किसको कहते हैं? काम का जो है सुख जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो जाए उतना करना चाहिए। तो जीव किसको कहते हैं? जीव मतलब जो जीवित है। वो कौन है? जीव का क्या लक्षण है? कान खोल करके सुन लीजिए। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण ये नहीं कि वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वो जीव है, नहीं। तब जीव का लक्षण है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवित वही है, जीव वही हो कहलाता है जिसके जीवन में तत्व की जिज्ञासा हो। और तत्व की जिज्ञासा अगर नहीं है तो आप जीते जी मुर्दे के समान हो। 14 प्रकार के मुर्दों का वर्णन गोस्वामी जी ने मानस में किया। जीवत सब सम 14 प्राणी, उसमें एक मुर्दा वो भी है जिसने जीवन भर केवल खाना पीना सोना ऐश मौज करना ही उसी को जीवन समझा। वो क्या है? बोले जीवित नहीं है, वो मुर्दा है। जीते जी अपने जीवन में जिसको तत्व की जिज्ञासा नहीं हुई कि तत्व क्या है, धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, शास्त्र का सिद्धांत क्या है, इन सब चीजों के विषय में जानने की अगर जिज्ञासा जीवन में उपस्थित नहीं हुई तो हम जीते जी मुर्दे के समान। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। भागवत के एक एक श्लोक क्रम से अगर व्याख्या सुनी जाए तो महाराज कौन सा ऐसा संदेह है जिसका निवारण नहीं होगा। लेकिन उसके लिए तो सुनने वाला भी स्थिरचित्त हो और सुनाने वाला भी धीर गंभीर हो। तत्व क्या है? एक प्रश्न ये भी था। पहला प्रश्न सारः कः किम श्रेयः, दूसरा प्रश्न सारः कः परम तत्व क्या है। अब इस विषय को जानने के लिए कभी मन में इच्छा उत्पन्न हुई? हम कौन हैं, हम किस लिए जन्म लिए, किस कारण से हमारा जन्म हुआ, क्या करने के लिए हमारा जन्म हुआ, इन सब विषयों पर में कभी अपने अकेले में बैठ करके मंथन करने का जो है संकल्प हुआ? नहीं हुआ। क्यों? चल रही है, जीवन कट रही है, गाड़ी खींची जा रही है। जन्म लिए, बचपन बीता, जवानी आई, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा भी बीत जाएगा, कट तो जाएगा। जीवन में संसार में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। संसार में आए तो जीना तो पड़ेगा, चाहे जैसे जियो, हंस के जियो, चाहे रो करके जियो, जीना तो पड़ेगा। तो ऐसी जिंदगी किस काम की कि रोते रोते गुजर जाए पूरी जिंदगी और हम प्रसन्न न करता। तो प्रसन्न कैसे रहें? बोले प्रसन्न रहने के लिए जीवन में धर्म का मार्ग आवश्यक है। जिसके जीवन में धर्म है वही वास्तव में संतुष्ट है, वही प्रसन्न है, वही आनंद में है। बाकी अर्थ तो है, बड़े बड़े अर्थ पति लोग, लखपति लोग, करोड़पति लोग, लेकिन जिसको जब देखो तो महाराज क्या करें, बड़ा परेशान है, बड़े बहुत ही कठिनाई में है, ये है, ऐसा है, वैसा। कोई बड़े बड़े जो है धनाढ्य लोग, ये रोग है, वो रोग है, इस प्रकार का बीमारी है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, आनंदित नहीं है, वो सुखी नहीं है। क्यों? हम सुख को धन में खोजते हैं, हम सुख को संसार के विषय वासनाओं की जो है उपभोग में खोजते हैं। तो वहां कहां से सुख मिलेगा? वो सुख कैसा है? बोले वह सुख तो कैसा है जैसे शरीर में कहीं दाद हो जाए। दाद जानते हैं ना, खुजली। और खुजली हो जाए तो खुजलाने में बड़ा आनंद आता है। उसको खुजा हो तो लगता है ससुराले पे बैठे हैं।
और जब वो खुजाने के बाद जब फिर अब वो जलन पैदा होता है, तब उसका जो दर्द है वो खिलाने वाला जानता है। उसी प्रकार संसार के जो विषय का वासना है उसी प्रकार है। प्रहलाद जी, ये बात मैं नहीं कह रहा, प्रहलाद जी कहते हैं ये संसार का विषय सुख भी उसी प्रकार से है। उस कंडूय ने ना, उस कंडूय के समान जो खुजली करने के समय बड़ा आनंद आता है और खुजलाने के पश्चात वो कितना कष्ट देता है, वो जो खुजाए वही जानता है। तो ये विषय वासना भी उसी प्रकार, खूब रसगुल्ला खाए, खूब महाराज जलेबी खाई, खूब रबड़ी काटे, खूब रसमलाई खाए, और खाने के बाद जब धर लिया शुगर, अब खाओ, अब क्या हुआ। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा विषयों का सुख भोग करो, लेकिन कितना करो, बोले जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। जीवस्य तत्व जिज्ञा कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेति यावत्। जितने से हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा उतना अगर करते रहोगे तो हमारा जीवन भर चलता रहेगा। तो तत्व क्या है? सूत जी कहते हैं वदन्ति तत्व तद्विदस्तत्तम यज्ञानमद्वयम्। महाराज तत्व जो है तो एक है। तत्ववेत्ता लोग, तत्वविद महापुरुष लोग उसी तत्व को अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में उसकी व्याख्या करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि, जिसका जैसा भावना, उस अनुसार एक ही तत्व को अलग अलग रूपों में अनुभव करता है। जैसे एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। एक पिता अपने पुत्र को कहा कि तुम 10वीं की परीक्षा पास कर लो, तुमको हम सोना दिलवाएंगे। बच्चा मेहनत किया, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद 10वीं कक्षा पास किया। पिताजी के पास गया, आपने कहा था हमको तो सोना दिलवाएंगे। ठीक है चलो। सुनार के दुकान पर गए और वहां पर मैं सुनार से कहा भैया इसको सोना दे दो जो पसंद आवे और इसको दिखाओ, तब तक मैं बाजार से जा रहा हूं और कुछ काम करके। कहा ठीक। बच्चा अंदर दुकान में गया, सुनार ने कहा सोने का जो है अंगूठी निकाल के ले आए। बेटा ये अंगूठी है। बच्चे ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। सुनार को लगा कि उससे ज्यादा कुछ चाहिए उसको। सोने की कड़ा लेकर के आया, हाथ में पहनने वाला कंकड़। बेटा ये कंगन है, कड़ा। बच्चे ने कहा ये भी नहीं चाहिए। उसको लगा कुछ और गले का चाहिए हो। गले की चेन लेकर के आया। बेटा ये चेन है, सिकड़ी बोलते हैं। बच्चे ने कहा ये भी नहीं चाहिए। तो तुम्हें चाहिए क्या? बच्चे ने कहा मुझे तो सोना चाहिए। बच्चे ने कहा मुझे सोना चाहिए। और दुकानदार जो दिखा रहा है वो क्या माटी है? वो भी तो सोना ही है। बस अंतर यह है कि रूप के अनुसार उसके नाम भिन्न हो गए। अंगूठी बन गया, कड़ा बन गया, कान की बाली बन गई, नाक का नथ बन गया, गले की हार बन गई। जो बनाओ नाम भिन्न, स्वरूप के अनुसार नाम भिन्न भिन्न हो गए। लेकिन क्या जो नाक में है क्या वो कान में नहीं है? जो चीज आप नाक में पहनते हो वही तो कान में भी है। नाम भिन्न है। कान में जो पहना उसको कुंडल बोले, कान की बाली बोले, नाक में जो पहना उसको नथ बोले, वेसर नथिया बोले। लेकिन तत्वतः तो वह सोना ही है। जिस सोने के द्वारा कान का बना हुआ है उसी सोने से नाक का भी बना हुआ है, उसी सोने से हाथ का कंगन बना हुआ, उसी सोने के गले की बनी हुई है, उसी सोने से अंगूठी बनी हुई है। लेकिन चूंकि स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण वो बच्चा कह रहा है कि मुझे तो सोना चाहिए। उसी प्रकार वदन्ति तत्व तद्विदस्तत्तम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते।
उसी तत्व को, एक ही तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई जो है भगवान कहता है, कोई शंकर के रूप में पूजता है, कोई ब्रह्मा के रूप में पूजता है, कोई नाम विष्णु के रूप में पूजता है, कोई जगदम्बा के रूप में पूजता है। तत्वतः वो परमात्मा है तो एक, रूप भिन्न है। रूप भिन्न है लेकिन तत्वतः वो एक है। लेकिन वो तत्वतः परमात्मा जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए वो बड़ा ब्रह्म है। जो योगी लोग हैं, योग मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनके लिए वो परमात्मा है। और जो भक्त हैं, भक्त के लिए वही भगवान है। भक्त के लिए वही भगवान है। ज्ञानियों के लिए वो निर्गुण निराकार है, भक्तों के लिए वही सगुण साकार है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि बुध पुराण श्रुत वेदा। सगुण में और निर्गुण में, अगुण में और सगुण में क्या अंतर है? बोले कोई अंतर नहीं। इतने मात्र अंतर है कि वो उसका आकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन उसके ना गुण में अंतर है, ना उसके शक्ति में अंतर है, ना उसके क्षमता में कोई भेद प्रभेद है। जो सगुण साकार परमात्मा है, जो कार्य कर सकते हैं, वही कार्य भगवान, वही ब्रह्म निर्गुण के रूप में करते हैं। सगुण परमात्मा सगुण साकार रूप धारण करके आते हैं, हाथ पैर लेकर के। वही सगुण साकार परमात्मा चलते भी हैं, लेकिन जब वही सगुण साकार परमात्मा निर्गुण निराकार हो जाते हैं, तब भी वो चलते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनई बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना। कर बिनु करम करय विधि नाना, कर बिनु करम आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बर जोगी, बिनु बानी बरता बर जोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी, बिनु बानी बरता बर जोगी। कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना हाथ के ही वो बड़े बड़े काम कर लेते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के सारे रस को भोग करने वाला। बिनु वाणी वक्तावर जोगी, बिना वाणी के वक्ता भी है। जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, वही तो ईश्वर है, वही तो परमात्मा है, वही ब्रह्म है। उसी का स्वरूप जो है वही ब्रह्म तीन रूपों में विभाषित होते हैं, सत्व रज और तम। सत्व के रूप में वही ब्रह्म भगवान विष्णु के स्वरूप में आते हैं। रज के रूप में वही ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा के रूप में उद्भाषित होते हैं, और तम के रूप में वही ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव के रूप में उद्भाषित होते हैं। सत्तम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्ते
युक्तः परः पुरुष एक हास्य धत्ते स्थित्यादये हरि विरंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तदोर्णाम स्युः। स्थित्यादये तीन प्रकार के जो गुण हैं, सत्व रज और तम, प्रकृति के इन तीनों गुणों का साम्य में बना रहे, इसलिए वो त्रिगुण से जब वो युक्त परमात्मा होते तब वो परब्रह्म है, लेकिन अपने तीनों गुणों को विभक्त करके तीन रूपों में त्रिदेव के रूप में उद्भासित होते हैं। सत्यम स्थित्यादये हरि, सत्य के रूप में, हरि के रूप में उद्भासित होते हैं, नारायण विष्णु के रूप में। स्थित्यादये हरि विरिंच विरिंच ब्रह्मा और हरेति संज्ञा, ये तीन रूपों में वही परब्रह्म परमात्मा, इसी को प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण, ये तीन भगवान के जो व्यूह हैं, ये व्यूह वही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थित्यादय उत्पत्ति, पालन और संहार करने की लीला को करने के लिए वही परमात्मा तीन रूपों में भक्त होते हैं। अन्यथा जो सत्व गुण का आश्रय लेने वाले हैं वो भगवान के जो और स्वरूप हैं, घोर स्वरूप हैं, उन घोर स्वरूप का त्याग करके भगवान के शांत स्वरूप का अनुभव करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूत पति न था नारायण कला शांता भजंती हिनसूयवा। भगवान नारायण के जो शांत और जो कला अवतार हैं उसका जो है आश्रय लेकर के भजन करते हैं, क्योंकि भजन के द्वारा ही जीव अत्यंत सरलता और सहजता से भगवान के स्वरूप को जान पाता है। भजन के द्वारा ही जीव भगवान के चरणों तक पहुंच पाता है। सौनक जी ने पूछा, भगवान नारायण के कितने रूप हैं? तो सूत जी ने कहा असंख्य रूप है। क्यों? क्योंकि जितने जीव हैं वो सारे जीव भगवान नारायण के स्वरूप हैं। तो अवतारा असंख्य या असंख्य अवतारा, लेकिन मुख्य रूप से जो लीला करने के लिए भगवान के अवतार हुए हैं, उन अवतारों में भी अवतार के कई भेद हैं। अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, पूर्णावतार। अंशावतार जैसे नारद जी का अवतार है अंशावतार, जैसे पृथु जी का अवतार अंशावतार, ये सब अवतार अंशावतार। और कलावतार, कुछ कला करने के लिए भगवान का अवतार हुआ, जैसे मोहिनी अवतार, ये कला करने के लिए भगवान आए, कला दिखाए अपने रूप से द्वारा, रूप मोहिनी के माध्यम से संपूर्ण दैत्यों का मन मोहित किया और चटक पटक करके चले गए। ये भगवान का कला अवतार है। आवेशावतार, किसी विशेष कार्य के लिए भगवान का कोई विशेष आवेश जो है प्रकट हुआ, जैसे परशुराम जी का अवतार ये आवेशावतार है। परशुराम जी का अवतार आवेशावतार है। क्यों? बुद्धावतार ये आवेशावतार है। भगवान का आवेश कुछ देर के लिए, कुछ विशेष कार्य को करने के लिए परशुराम जी के रूप में आया, वो कार्य संपन्न हो गए, फिर भगवान का आवेश भगवान में चला गया। और परशुराम जी एक महात्मा है। आवेश भी शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार के होते हैं, शुद्धावेश और अशुद्धावेश। जैसे जल का स्वरूप क्या है? जल का गुण है शीतलता। पानी शीतलता प्रदान करने वाली होती है, लेकिन उसी पानी को अगर आग के संपर्क में ले जाया जाए
आग के ऊपर रख दिया जाए, जो पानी शीतलता प्रदान करने वाली है वही पानी खौल करके गर्म हो करके, अगर खौलता हुआ पानी अगर शरीर पर डाल दिया जाए तो महाराज पूरा शरीर जल करके चमड़ा नीचे आ जाएगा। क्यों? भाई पानी का तो काम शीतलता प्रदान करना है। बोले पानी का तो शीतलता काम है, लेकिन वो उसके अंदर आग के संपर्क में आने के कारण उसके अंदर वो अग्नि का आवेश उस पानी में कुछ काल के लिए सन्निहित हो गया, जिस कारण से वो अग्नि जो पानी शीतलता प्रदान करने वाली है वो पानी अग्नि को प्रकट कर दिया, जलाने का काम किया। तो ऐसे परशुराम जी का अवतार आवेशावतार है। परशुराम जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और ब्राह्मण का स्वरूप क्या है? शांत रहना, तपस्या करना, भजन करना, उपदेश करना। लेकिन भगवान को का जो आवेश जब आया तो वही परशुराम जी उग्र हो गए और है वंशी क्षत्रियों का विनाश का कारण बन गए। तो ये आवेशावतार, पूर्णावतार, रामकृष्णादि अवतार जो है ये भगवान का पूर्णावतार है। पूर्णावतार है, परिपूर्णावतार नहीं है। रामकृष्णावतार जो है ये पूर्णावतार है, लेकिन कलयुग में भगवान का परिपूर्णावतार हुआ। ये परिपूर्णावतार क्या है? बोले आपके हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में जो भगवान का ये दिव्य विग्रह है ये क्या है? बोले भगवान का परिपूर्णावतार है। क्यों? बोले इस अवतार में सबसे बड़ी विशेषता इस अवतार की क्या है? क्योंकि सर्वम सहावतार है। इस अवतार में भगवान सब कुछ सहन करते हैं। इस अवतार में भगवान का जो अर्चावतार है, ये अर्चावतार भगवान का ये सर्वम सुलभावतार है, इसलिए इसको परिपूर्णावतार कहा है। त्रेता द्वापर में जो भगवान का अवतार रामकृष्ण आदि अवतार हुआ, ये अवतार पूर्णावतार हुआ। क्यों? क्योंकि अवतार तो हुआ, भगवान धरती पर तो आए, लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं हुए। जो त्रेता में भक्त हुए, द्वापर में भक्त हुए, उस काल की उनको भगवान का दर्शन हुआ। और आज भी अगर रामकृष्ण आदि का दर्शन किसी को करना हो तो कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, कठिन साधना करनी पड़ेगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भगवान का जो ये अर्चावतार है, ये सर्वम सुलभावतार है, ये सबके लिए सुलभ है। चाहे वो पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, मच्छर हो, चींटी हो, मक्खी हो, सबको भगवान का दर्शन होता है। इसलिए भगवान का ये अर्चावतार परिपूर्णावतार माना गया। भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार, 24 अवतार का वर्णन सुनाया, नाम बताए। प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार वराह के रूप में, तीसरा अवतार नारद जी के रूप में, चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ, जो बद्री नारायण के रूप में भगवान विराजमान है। पांचवा अवतार भगवान का कपिल के रूप में हुआ। छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय के यहाँ अत्रि महर्षि के दत्तात्रेय के रूप में हुआ, दत्त भगवान। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में। 10वां अवतार भगवान का चाक्षुष मनवंतर में मानवता के बीज की रक्षा के लिए मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार समुद्र मंथन के क्रम में अपने पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया, कछुए के रूप में। और 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में। 14वां अवतार भगवान का नृसिंह के रूप में हुआ। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ। 17वां अवतार व्यास जी के रूप में। 18वां अवतार रामावतार हुआ।
19वां और 20वां अवतार कृष्ण और राम, बलराम जिनको कहते हैं, कृष्ण और बलराम। 21वां अवतार भगवान का बुद्ध के रूप में, 22वां अवतार कल्कि के रूप में। ये 22 अवतार की चर्चा यहां पे है। 2 अवतार जो है इसमें, वो 2 अवतार अलग अलग प्रसंग के अनुसार, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग मान्यता है। कहीं भगवान का हंसावतार और हयग्रीवावतार मानते हैं, कहीं पर में ध्रुव हरि और गज हरि के रूप में भगवान का 2 अवतार मानते हैं। तो अपने अपने अलग अलग मान्यता है। लेकिन हयग्रीवावतार भी भगवान का हुआ है, हयग्रीव नाम के दैत्य की रक्षा, जय दैत्य का वध करने के लिए, जिसकी चर्चा श्रीमद् देवी भागवत में भी वर्णन किया गया है। महाराज प्रश्न किया, वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की, कैसे की? नारद जी की प्रेरणा से। कथा लंबी है, तो इतना जानो कि नारद जी ने प्रेरणा दिया, और नारद जी की प्रेरणा देने पर चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोकों में नारद जी ने भागवत का बीज प्रदान किया, और फिर व्यास जी ने उस बीज को विस्तार करके 18,000 श्लोक में विभक्त किया। सुखदेव जी को क्यों पढ़ाया भागवत? कोई और किसी को भी तो पढ़ा सकते थे भागवत पढ़ाने के लिए। तो देखो, सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि सदगुरुदेव जो होते हैं उनके अंदर सत्पात्र की, सत्शिष्य की जिज्ञासा रहती है कि मेरा जो ज्ञान है, ये ज्ञान मैं किसको दूं, इसके लिए कोई सत्पात्र, कोई सत्शिष्य प्राप्त हो, उसको ज्ञान दिया जाए। अन्यथा अगर ज्ञान किसी अपात्र के हाथ में लग जाए तो उस ज्ञान का दुरुपयोग करने लग जाता है। अच्छी वस्तु है, लेकिन वो वस्तु अगर किसी अपात्र के हाथ में चढ़ जाए तो उसका दुरुपयोग होता है। बंदूक के द्वारा, बंदूक अच्छी है, बंदूक अच्छी है, वही बंदूक सत्पात्र के हाथ में, किसी सैनिक के हाथ में, सेना के हाथ में जाए तो वो राष्ट्र की रक्षा के लिए काम आती है। लेकिन जब वही बंदूक किसी कुपात्र के, किसी अपराधी के हाथ में चला जाए तो वही बंदूक समाज में अराजकता फैलाने का काम करती है, समाज में हिंसा को फैलाने का काम करती है। तो कहने का भाव कि सतवस्तु का, सत्पात्र के मिलन से भी उस वस्तु के उपयोग का महत्व घटता और बढ़ता है। वस्तु के महत्व का, उपयोग का महत्व घटता बढ़ता है कब? जब उस वस्तु को कोई सत्पात्र सुयोग्य व्यक्ति के पास हो तो उसका महत्व बढ़ जाता है, और कुपात्र व्यक्ति के पास हो तो उसका महत्व घट जाता है। इसलिए प्राचीन परंपरा रही है कि हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग कोई वस्तु, कोई अपना जो ज्ञान विज्ञान है, वो ज्ञान विज्ञान उसी शिष्य को देवें जो शिष्य सत्पात्र हो, उसके अंदर पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तब जाकर के वो ज्ञान विज्ञान उस शिष्य को दिया जाए। पहले उस शिष्य की योग्यता को का आकलन किया जाता था। क्या योग्यता है शिष्य की? सद्बुद्धि साधु से भी समुचित चरित तत्व बोधाभिलाषी। शिष्य का क्या लक्षण है? जो शिष्य का यही लक्षण है, वो सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि, साधु सेवी, वो साधु सेवी हो। बुद्धिमान तो हो, लेकिन साधु के प्रति उसकी निष्ठा ही ना हो, गुरुओं के प्रति, महात्माओं के प्रति उसके श्रद्धा ही ना हो, तो क्या मतलब है? सद्बुद्धि साधु सेवी, और सद्बुद्धिमान हो, साधु सेवी भी हो, लेकिन समुचित चरित्रवान भी होना चाहिए। सेवा भी खूब करता है, बुद्धि भी बढ़िया है,
लेकिन अगर वो चरित्रवान नहीं है, चारित्रिक उसका दोष है, तब भी काम नहीं चलेगा। सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्वबोधाभिलाषी, उसके अंदर तत्वबोध की अभिलाषा हो, जिज्ञासा हो, कामना हो। गुरु चरणों में बैठे, संतों के चरणों में किसी तत्व के चिंतन की चर्चा करे। महाराज ये जानकर ये कुछ संदेह है, इसको गुरुदेव इसका मतलब क्या है, ये इस तत्व इस ग्रंथ में ये कहा गया है, इसका मतलब क्या है। ये तत्वबोधाभिलाषा, तत्वबोध की अभिलाषा उसके हृदय में हो। और ये सब लक्षण हो, ऐसे जो शिष्य होते हैं उन शिष्य को गुरुदेव अपना उपदेश करते हैं। जैसे अश्वत्थामा दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य के स्वयं के पुत्र हैं, उनके सगे पुत्र हैं। लेकिन जो धनुर्वेद का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया, वो ज्ञान अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दिया। मैं बेटा था, बेटा को तो और बढ़िया से पारंगत करना चाहिए। लेकिन जो ज्ञान विज्ञान स्वरहस्यो धनुर्वेदो सब सर्गोपसंयम, सारे रहस्य पूर्वक धनुर्वेद की जो शिक्षा ज्ञान था वो अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने दिया, वो स्वयं के बेटे अश्वत्थामा को नहीं दिया। कारण यही था कि अश्वत्थामा के अंदर वो योग्यता नहीं थी, पात्रता नहीं थी, और पात्रता न होने के कारण वो ज्ञान अर्जुन को दे दिया लेकिन अपने बेटे को नहीं दिया। ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा रही है। ये नहीं कि ये बेटा है तो इसको ये चीज दे दो, तो पराया है, वो भतीजा है तो उसको एक नहीं। जहां पर में निस्वार्थ भाव से संस्कृति के संरक्षण की भावना जब आए जीवन में, तो वहां पर से ये भावना उठ जाती है कि हमारा बेटा है, कि हमारा भाई है, कि भतीजा है, कि नहीं। भाई भतीजावाद व्यवस्था खत्म हो जाएगी। केवल एक उद्देश्य रहेगा कि हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा संवर्धन हो। उसके लिए जो उसका योग्य उत्तराधिकारी होगा उसको अपना आगे का कार्यभार हम सौंपे। और ये भावना आ जाएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा कि अरे भले ही योग्य नहीं है तो हमारा बेटा है। जैसे अभी चल रहा है, देख रहे हैं बिहार में, नाम नहीं बताएंगे, आप तो लोग अनुभवी लोग हैं। योग्यता हो चाहे ना हो, इतना काफी है कि फलाने की लड़का है, बस योग्यता से क्या लेना देना। और आज यही विडंबना है हमारे भारतीय राजनीति की कि किसी राजनीति किसी को एक चपरासी बनने के लिए महाराज ये कागज लाओ, ये डिग्री होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए। लेकिन भारतवर्ष में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बस आप किसी न किसी नेता से जुड़े हो, आप किसी न किसी प्रकार से किसी नेता के संबंधी हो, बस इतने काफी है। आप प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के अधिकार रख सकते हो। तो व्यास जी ने देखा कि मैंने जो संहिता लिखी है ये परमहंसों की संहिता है, और इसको पढ़ने के लिए इसको तो जो परमहंस होगा वही पढ़े, वही समझेगा। क्यों? और वो परमहंस कौन है? बोले परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज। वो कैसे परमहंस हैं? वे 16 वर्ष की अवस्था और चले जा रहे हैं नदियों में, सरोवर में स्त्रियां अर्धनग्नावस्था में स्नान कर रही थी। 16 वर्ष के युवा सुखदेव जी चले गए, उन स्त्रियों को कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ। और हजारों वर्ष के बूढ़े व्यास जी महाराज जब चले तो उनको, व्यास जी को देखते ही उन गोपियों के हृदय में संकोच उत्पन्न हो गया। जल्दी जल्दी आए, कपड़ा पहनने लगी। व्यास जी ने पूछा, आड़ी देवियो, मेरा अभी 16 वर्ष का राजकुमार युवराज पुत्र, नवयुवक पुत्र अभी तुम्हारे सामने से गया, तुम्हें तो संकोच नहीं आई, तब तो तुमको लज्जा नहीं आई,
और मेरे जैसे बूढ़े महात्मा को देख करके तुम संकोच कर रही हो, ऐसा क्यों? उन स्त्रियों ने कहा बाबा क्षमा करना, आपके मन में, आपकी बुद्धि में ये बात दृढ़ता पूर्वक बैठी है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है, स्त्री के क्या स्वरूप होते हैं, पुरुष के क्या स्वरूप होते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन अभी अभी जो आपके बेटे वसाब गए ना, उनको पता ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। स्त्री पुंविदा न तुसितस्य विभक्त दृष्टे, ऐसे परमहंस शिरोमणि। महाराज ऐसे शिरोमणि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने भागवत का उपदेश किया। व्यास जी ने सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। क्यों सुनाई, क्या कारण था? क्योंकि राजा परीक्षित का वंश अत्यंत पवित्र वंश है और किसी भी वंश की परंपरा को पवित्र बनाने के लिए जरूरी है उसका नींव पवित्र होना चाहिए। क्या नींव है? बोले उस वंश को, वंश में किसी प्रकार की विकृति ना आवे, तो उस वंश में सबसे पहला विचार, बेटा बेटी का विवाह करना हो तो उससे पहले जिसके साथ आप संबंध बना रहे हो, जो है विवाह करने जा रहे हो, उसका परिवार विचार करो। हम जिस वर्ण के हैं, जिस जाति के हैं, उस जाति का सजाती है कि नहीं, पहली विचार। पहला विचार कि हमारी सजाती का है कि नहीं। हम ब्राह्मण हैं और वो सामने वाला से नीचे का है, तो वही वर्ण संकरता आएगी। वर्ण संकरता आएगी तो फिर वंश परंपरा में दोष आएगा। सामान्य वर्ण का हो, एक जाति का हो, एक विचार पहला। दूसरा, गोत्र का विचार करना चाहिए। जिस गोत्र में हम हैं, सामने वाले का गोत्र उसके जो है इतर है कि नहीं। उस गोत्र में भी जो प्रवर है, प्रवर का विचार। अब इतना कौन करे विचार? अब तो केवल गोत्र का विचार ही नहीं है, प्रवर का विचार कौन करता है? प्रवरैक्य भी नहीं होना चाहिए विवाह में। जिस प्रवर गोत्र में हमारे, मान लो हम हमारे गोत्र के 3 प्रवर है। प्रवर का मतलब उस गोत्र के प्रवर्तक ऋषि। उस प्रवर्तक ऋषि जो 3 है, उस सामने वाला जो गोत्र है, उसमें से एक भी ऋषि अगर उस गोत्र में आते हैं, उसके प्रवर में आते हैं, तो उससे संबंध नहीं जोड़ा जाएगा। मान लो हम वत्स गोत्री हैं, पंचम प्रवर है, तो पंचम प्रवर में 5 ऋषि हुए। कौन कौन? जमदग्नि, भरद्वाज, और च्यवन, अपनवान, ये 5 ऋषि इस गोत्र के प्रवर्तक हुए, प्रवर। अब इन 5 ऋषियों में से अगर कोई ऋषि अगर किसी अन्य गोत्र के प्रवर में भी है, तो उस गोत्र के साथ यहां पर वत्स गोत्र का विवाह नहीं होगा। ये वंश परंपरा इस प्रकार जब विचार करके जब वंश परंपरा चलती है, तो फिर वो वंश परंपरा अत्यंत पवित्र मानी जाती है। अब आजकल तो अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भारी टके से खाजा अंतर जाति विवाह के लिए महाराज प्रोत्साहन दिया जाता है। क्या कहते हैं, सरकार के द्वारा उसके ऊपर में जो है वो सब्सिडी दी जाती है। अंतर जाति विवाह करो, प्रेम विवाह करो, जिसके साथ जिसका मन हो। 18 साल के लड़का हो गया, 18 साल की लड़की हो गई, अब जिसके साथ उसका मन करे वो विवाह करने के लिए छूट है उसको। और वहीं से उसका वंश परंपरा नष्ट होने लगता है। एक चीज। दूसरी बात, परिवार में भगवत भक्ति का संचार हो। परिवार में भगवत भक्ति का संचार होवे, तो भगवत भक्ति का संचार कैसे होगा? तो भगवत परिवार में आपके आचार विचार पवित्र होंगे, तब भगवत भक्ति का संचार होगा। परिवार में आचार विचार आहार, ये 3 चीजें की जो है पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। आहार विहार
उसी को विचार कह लो, आचार विचार कह लो, आहार व्यवहार कह लो। ये चीज की व्यवस्था, पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। और अगर ये नहीं है तो आप इस व्यासपीठ से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पूजा पाठ, आपका धर्म कर्म सब बेकार जा रहा है, निष्फल हो रहा है। कहोगे कैसे? बोले कोई बुझी हुई आग में, राख में कोई स्वाहा स्वाहा करे, कुंटलों घी डाल दे, उस हवन का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं। उच्च क्वालिटी का बीज हो लेकिन जमीन ऊसर होवे तो क्या वो बीज अंकुरित होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आप खूब पूजा पाठ करो लेकिन आपका आहार विहार सही नहीं है, आपका आचार विचार सही नहीं है, तो फिर आपका वो किया गया पूजा पाठ सब उसी जो है धुएं में, बुझे हुए आग में, राख में घी डालने के बराबर है। इसलिए आहार की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। हमसे बहुत से लोग कहते हैं महाराज वैष्णव तो होना चाहते हैं, मांस मांस नहीं खाएंगे लेकिन लहसुन प्याज नहीं छूटता है। खूब खाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस बात का गारंटी नहीं मिलेगा आपको कि आप जो उतना पूजा पाठ कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा। नहीं, हम पूछ रहे भाई क्या जाता है, नहीं न खाए तो क्या आपत्ति है? कम से कम बाहर न बने, कम से कम घर में तो नहीं खाना चाहिए। घर में तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर घर में ये धारणा बना ली जाए कि हमारे घर के रसोई में जो कुछ बनेगा वो जब तक भगवान के पास नहीं जाएगा, उसमें तुलसी दल नहीं पड़ जाएगा, तब तक हम नहीं खाएंगे। और शास्त्र ये कहता भी है, अगर आप वैष्णव हैं और नहीं भी वैष्णव हैं, सनातनी हैं, तो बिना भगवान को भोग लगाए खाया, जो भोग लगाए बिना जो अन्न है वो साक्षात विष्ठा के समान है। बिना भगवान को अर्पित किया गया जो भोजन है वो साक्षात विष्ठा के समान है। और जो जल है, बिना तुलसी जल भगवान को ग्रहण किए, वो साक्षात मदिरा के समान है। ये छोटी छोटी सूक्ष्म बात, इस पर अगर विचार नहीं हुआ तो ऐसे हम धर्मात्मा थोड़ी बन जाएंगे। धर्मात्मा, धर्म का आचरण मराक जो है बहुत सूक्ष्म चिंतन होता है। भोजन के समय ही नहीं, महाराज दाहिने हाथ से अगर बाएं हाथ से पानी पियो तो वही पानी जो है मदिरा के तुल्य हो जाता है। इसलिए महात्मा लोगों को आप देखते होंगे, भले ही वो भंडारा समय देखे होंगे इसी हाथ से पानी पिएंगे, और नहीं भी अगर बाएं हाथ से पिएंगे तो कम से कम ये हाथ जरूर सटा देंगे, इसलिए ये दोष निवृत्त हो जाएगा। अगर बाएं हाथ से भी पानी पीना है तो दाहिना हाथ उसमें जरूर स्पर्श करा देंगे। ये नियम है। तो आहार विहार, आचार विचार, इन सब चीज पर हमें निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारा परिवार, हमारा संतान, हमारी आने वाली जनरेशन, पीढ़ियां संस्कारवान पैदा होगी, संस्कारी होंगी। अन्यथा कुत्ता बिल्ली भी जैसे बच्चा पैदा करता है वैसे हम भी किए हैं पैदा कर। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो बड़ी कड़वी बात कहते संतान पुत्र की और मूत्र की दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही होता है। अगर पुत्र कुपुत्र हो जाए तो जैसे मूत्र के त्याग में कोई मोह नहीं, कोई कष्ट नहीं, ऐसे पुत्र के त्याग में कोई कष्ट नहीं। अगर पुत्र कुपुत्र हो जाए तो जैसे मूत्र त्याग के बाद कोई मोह होता है, किसी को कष्ट होता है नहीं, उसी प्रकार से उस पुत्र के त्यागने में भी कोई आपत्ति नहीं, कोई कष्ट नहीं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जहां कथा सुनाई, जिस परिस्थिति में सुनाई, कारण क्या था? बोले परीक्षित जी को श्राप लगा। कथा तो बड़ी लंबी है लेकिन बस हमको मुद्दे पर पहुंचना है। महाभारत का कुछ अंश यहां पर लिया है सुखदेव जी ने कि महाभारत का युद्ध शांत हो गया, दुर्योधन के जंघे टूट गए, अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मेरे से मुझको तुम सेनापति बना दो।
बोले क्या कर लोगे तुम, बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? जहां भीष्म पितामह ने कुछ कर पाए, द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर पाए, कर्ण नहीं कुछ कर पाए, वहां पर तुम क्या कर लोगे? बोले तुम बना करके तो देखो, रातों रात बाजी पलट देंगे। मरता क्या न करता, अश्वत्थामा को तिलक किया। अश्वत्थामा ने धोखे से रात्रि में प्लान किया, सोते हुए पांडु पुत्रों को मारने का विचार बनाया। और जिसको भगवान रक्षा करने वाले हों, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जिनकी रक्षा का भार, जिनकी रक्षा का संकल्प भगवान लेकर के बैठे हों, उसको दुनिया का कोई प्राणी क्या बिगाड़ कर? महाराज, गरल सुधार करई बिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। रात्रि का समय था और भगवान ने पांडवों से कहा कि भैया चलो यहां से, विजय की प्रथम रात्रि है, हम लोग धूमधाम से मनाएं। कहा ठीक है। चले गए लेकर के भगवान पांडवों को लेकर के, पांडवों के सोनी सैया पर में आकर के पांडवों के जो पुत्र थे वो आकर सो गए। इसलिए भगवान के भरोसे हम निश्चिंत रहे। जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन कोई हमारे कितना भी हम उपाय लगा ले में उसको कोई टाल नहीं सकता है। और जब तक मृत्यु हमारी नहीं आई है तो चाहे महाकाल भी सामने आ जाए, उस सामने से आकर के लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी ऊपर से बेल्टी नहीं रखे कटेगी तब तक कहां से हम जाएंगे। अश्वत्थामा मारने के लिए आया था पांडवों को, लेकिन मरा कौन? मरे कौन? बोले पांडव के बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि रक्षा करने वाला भगवान है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बालन बांका होता उसका, बालन बांका होगा उसका, ध्यान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई, त्याग दो रे भाई फल की आशा। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, त्याग दो रे भाई फल की आशा। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो।
कल क्या होगा इसकी चिंता, परम पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी हो, क्या होनी है क्या अनहोनी, हाँ सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अनल आकाश सभी पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अनल जल बल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सका एक पत्ता, प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सका एक पत्ता, हाँ हिल न सका एक पत्ता, हिल न सका एक पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी परमात्मा की होवे, उसका कोई क्या बाल बाका कर लेवे। अश्वत्थामा तो चला था रात्रि में पांचों पांडवों को सोते हुए मार डाले, लेकिन भगवान ने खेल ही खत्म कर दिया, खेल बिगाड़ दिया। क्यों? भगवान विचार कर रहे हैं कि आज तो पांडवों का नहीं, पांडवों के पुत्रों की आयु पूरी हो रही है, और रातों रात पांडवों को लेकर भगवान चले गए बाहर घूमने के लिए। पांडवों के बच्चे उस आसन पर सैया पर आकर सो गए। रात्रि के अंधेरे में उन पांडुपुत्रों को ही, पांडवों के पुत्रों को ही अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया और सोते हुए अवस्था में उसकी गर्दन काट दी, और पांचों पांडवों के मस्तक को लेकर के आए। अश्वत्थामा ने, ले मित्र आज देखो मैंने क्या किया है। पांचों पांडवों का मस्तक लेके आया। अच्छा, भीम का मस्तक कहां है, लाओ। दिया, ऐसे दबाया, महाराज पिचक गया, पर कच्चे उड़ गए उसके। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य लगा, भीम का मस्तक इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। जिन मस्तक पर में मेरी गदा का प्रहार पड़ते ही मेरी गदा छटक जाती थी, लेकिन भीम का कोई बाल जो है प्रभाव नहीं पड़ता था, और ऐसे मस्तक को यूं दबाने से ये हाल हो जाएगा। संदेह हुआ, गौर से सारे मस्तकों को देखा। अरे अश्वत्थामा, तैने क्या किया? ये तो पांडव नहीं, पांडव के बच्चे हैं। इनको मार करके तो तुमने मेरे खानदान में कोई जल देने वाला भी तुमने नहीं छोड़ा। मेरा श्राद्ध पिंडदान करने के लायक किसी को नहीं तुमने छोड़ा।
दुर्योधन को शोक हुआ और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा को लगा कि पांडव अगर जिंदा हैं तब तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी ने चित्कार किया, देखा अपने 5-5 पुत्रों के सबको वो भी बिना मस्तक के रुदन करने लगी। अर्जुन ने कहा, देवी मैं प्रण करता हूं जिस किसी ने भी आपके इस बच्चे का यह हाल किया है वो आज निश्चित रूप से मरेगा। और भगवान के संग चल दिए अर्जुन। कुछ दूर गए, पांडवों ने देखा, अर्जुन ने देखा अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा घबरा करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। अर्जुन ने भी उसके प्रतिकार में ब्रह्मास्त्र चलाया। सामने व्यास जी खड़े हो गए। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को मोड़ो। ये ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है, जैसे आज के समय में परमाणु हथियार, ऐसे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये अंतिम जो है अस्त्र है। जब सारे अस्त्र विफल हो जाएं तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है, जब ब्रह्मास्त्र विनाशकारी होता है। वापस करो। अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी, और दिशा मोड़ के भेजा कहां? बोले द्रौपदी के अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा की ओर। उस ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्वाला से प्रभावित उत्तरा भगवान के पास में आई। प्रभु पाहि माम रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपदे, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करो। क्यों भगवान के पास क्यों आई उत्तरा? क्योंकि शरणागति कभी भी शक्तिशाली का किया जाता है। सरेंडर कहां करते हो आप? कोई चोर के पास कोई सरेंडर करता है कि प्रशासन के पास सरेंडर करता है? क्यों? क्योंकि प्रशासन उस सामान्य व्यक्ति से की अपेक्षा प्रशासन अत्यधिक ताकतवर है, इसलिए प्रशासन के सामने व्यक्ति सरेंडर करता है। तो यहां भगवान से अत्यधिक शक्तिशाली और कौन होगा जिसकी हम शरणागति करें? भाई हम शरण में उसकी जाए ना जो हमारी रक्षा कर सके। जो खुद ही दूसरे के भरोसे जी रहा हो उसके पास जाने से क्या फायदा हो? जो खुद दूसरे के किराए पर सांस लेके जी रहा हो उसके पास जाने से क्या लाभ मिलेगा? शरणागति आत्मसमर्पण तो वहां करे जो हमारी रक्षा करने में समर्थवान हो। किसी को फांसी हो जाए तो देखें कि मुख्यमंत्री से पैरवी करता हुआ, वित्त मंत्री से पैरवी करता हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जानता है वो व्यक्ति कि अब हमारा फांसी तो ये आदमी रोक सकता है, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की कृपा होगी तभी हम बच सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास पैरवी करता है। उसी प्रकार संसार के इस कलुषित वातावरणों से बचने के लिए छोटे मोटे देवताओं की हम क्या शरणागति करें? शरणागति करनी है तो भगवान की शरणागति करें, भगवान के शरण में जाएं, जो भगवान सर्वदेव शरण्य है, जो देवताओं के लिए भी शरण है। देवताओं के ऊपर भी विपत्ति पड़ती है तो देवता भी भगवान के शरण में जाते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक नत बाल भगवंता। जब देवताओं की कुटाई होती है दैत्य के द्वारा तो देवता भी भगवान के शरण में जाते हैं। तो जब देवता भी भगवान के शरण में जाते हैं तो फिर हम देवता के शरण में जाने से क्या फायदा मिलेगा? ये देवता को, वो देवता को, उस देवता को, उस देवता को पूजते रहो जीवन भर, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लाभ कुछ नहीं मिला। इसलिए पूजना ही है, शरणागति ही करनी है, समर्पण करना है तो हम भगवान का शरण जाएं, भगवान के शरण में जाकर के और उनको समर्पित हों। महाराज इसलिए उत्तरा भगवान के शरण में आई। प्रभु रक्षा करो, देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये न अन्यम
भगवान के शरण में जाने के पश्चात ये एक बात विशेष ख्याल रखने की चीज है कि जब हम भगवान की शरणागति कर लिए, गुरु के माध्यम से, आचार्य के द्वारा हम भगवान की शरणागति कर लिए, तो फिर अन्य किसी देवी देवता के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? दीक्षा का हमारे सनातन धर्म में, चारों संप्रदाय में दीक्षा का मतलब ही होता है आज से हम भगवान को वर्ण किए हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं। और मान लीजिए कोई स्त्री अपने पति के जिस पुरुष के साथ उसका विवाह हो और उस पुरुष के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ भी उसका संबंध हो, वो अन्य पुरुष के जो है संपर्क में भी रहे, उसकी भी पूजा करे, उसको भी जो है प्रेम करे, तो उसका जो पति है वो क्या करेगा? उसको लगेगा कि इसको हम पर विश्वास नहीं, हमारे पर भरोसा नहीं था, तो क्या करेगा? तो संबंध विच्छेद कर देगा, जाओ तुम मुझसे कोई लेना देना नहीं हमारा। तो वहां पर में जो वैवाहिक विधि था उसका जो है लोप हो गया, विवाह की जो व्यवस्था होती है वो समाप्त हो गई। उसी प्रकार हम भगवान की शरणागति किए, तो शरणागति करने का मतलब भगवान हमारे स्वामी हो गए और हम भगवान के दास हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक अच्छा या बुरा जो भी कुछ है ये सब भगवान के हाथ में, जो भी कुछ है हम भगवान के शरण में आए। अब हमारे जीवन का जो भी अच्छा बुरा का निर्णय है, पाप है या पुण्य है, जो कुछ भी है भगवान का है, सुख है या दुख है भगवान का है, भगवत इच्छा है। भगवान की इच्छा मान करके अगर सुख दुख का अनुभव करते हैं तो सुख दुख का अनुभव भी आपको कष्टदायक नहीं होगा। लेकिन भगवान की शरणागति तो किए, गुरु जी के उन्हें कान में मंत्र दे दिया। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, अब आजकल तो समस्या क्या है, ये देखा देखी गुरु जी से मंत्र तो हम ले लिए, लेकिन गुरु जी से मंत्र लेने के बाद ना तो मंत्र का ज्ञान है, न मंत्र जाप से मतलब है, न गुरु जी ने जो स्वरूप दिया उस स्वरूप से मतलब है, कोई मतलब नहीं। गुरु जी दीक्षा के काल समय में जो तिलक दिए, तिलक कोई लगाता है? क्यों नहीं लगाते? बोले शर्म लगती है, लाज लगती है। क्यों है? कोई कुकर्म कर रहे हो लाज लगती है, कोई पाप कर रहे हो जो लाज आती है। कोई स्त्री अगर विवाह के पश्चात सिंदूर करने में लजाने, इसका मतलब है कि उसके मन में खोट है, वो अपने स्वरूप को दिखाना नहीं चाहती कि हम विवाहिता हैं। उसी प्रकार कोई वैष्णव अगर दीक्षा लेने के बाद अगर तिलक न लगावे, उसका मतलब है कि वो अपने स्वरूप को छिपा रहा है, वो दिखाना चाहता है कि हम वैष्णव, वो कहीं का नहीं है, न इधर का रहा न इधर का रहा। इसलिए वैष्णवी दीक्षा हो, चाहे वो शैव दीक्षा हो, चाहे वो शाक्त दीक्षा हो, जिस गुरु परंपरा से हमने मंत्र दीक्षा ग्रहण किया, भगवान अपने इष्ट की शरणागति की, तो अपने आराध्य के द्वारा, अपने आराध्य की उपासना और गुरुदेव के द्वारा दिया गया स्वरूप, इसका तो निश्चित रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप का बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं महाराज मन से हम वैष्णव हैं, गले में तुलसी और तिलक लगाने की क्या जरूरत है? बोले कोई कितना भी बड़ा कलेक्टर हो, डीएम हो जाए, और डीएम साहब आपके गांव में आ जाए और तन को उनसे थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, कुछ ऐसा कुछ काम हो जाए, तो पूरा गांव के लोग मिलकर के उनको धो देगा कि नहीं धो देगा? सामान्य सिविल कपड़े में आवे तो उनको धो देगा कि नहीं धो देगा? लेकिन वही डीएम अपने वर्दी में आया है, उससे अगर थोड़ा बहुत कुछ उलपटांग भी हो गया तो आदमी को उसकी तरफ हाथ पकड़ने के लिए महाराज सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमारे पास स्वरूप है, वैष्णवता का स्वरूप है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, गले में तुलसी की माला है, तो हमसे कोई पाप भी बन गया तो यमराज को एक बार हमको पकड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। यमराज भी आएगा तो एक बार घबराएगा, नहीं महाराज इसके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, इसको हम कैसे हाथ लगाएं? तो स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का बोध, स्वरूप का जो है पालन करना चाहिए।
उत्तरा कहती है प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आपके अलावा दूसरा कोई उपाय हमको नहीं दिखता जो मुझे पूर्ण रूप से अभय प्रदान करने वाला हो। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भगत शिशु का रक्षा की। कुंती बुआ जब भगवान चलने लगे, कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति गाई। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात जब भगवान वहां से चले तो कुंती बुआ हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई। प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ पाहि माम रक्षा करो। हे नाथ मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा बुआ जी, भतीजा बुआ को प्रणाम करे ये तो ठीक है, लेकिन बुआ भतीजे को प्रणाम करे ये तो उल्टी बात है। भगवान कुंती बुआ कहती है लाला मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, तब नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम उस आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूं। कौन? जो संपूर्ण चर अचर जीव का संचालक है, आदि पुरुष है। और जो ईश्वर है, मैं अपने भतीजे को नहीं प्रणाम करती, जो ईश्वर है उसको प्रणाम कर रहे हैं। जो आदि पुरुष है उस आदि पुरुष ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। जो परमात्मा कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर मैं विद्यमान न हो, लेकिन उसके बाद भी दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? बोले माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम। माया के कारण, माया के वशीभूत होकर के वो इतना हम जो है वो हो गए हैं। माया ने ऐसी पर्दा डाली है हमारे आंखों पर में कि महाराज सामने भगवान रोते हुए भी हम भगवान को देख नहीं पाते। माया का ऐसा चमत्कार, जैसे गांव में पहले, अब तो कम हो गया, पहले खूब होता था, जादूगर का खेल दिखाने के लिए जादूगर आता था। और जादूगर खेल दिखाते दिखाने में क्या दिखावे, किसी वस्तु को जो है ही नहीं उसको गायब कर दे, उसको बुला ले, प्लास्टिक के रबर को जो है पाइप लेकर के उसको सांप बना देवे और आदमी अचंभित हो जाए, प्लास्टिक के सांप में सर आदमी को जो है पक्षी बना दे, पक्षी को आदमी बना दे। ये चीज जादूगर दिखाता है खेल में, लेकिन जबकि वो खेल दिखाता है वो यथार्थ होता नहीं है, वो वास्तव में वो होता नहीं है, लगता है कि ऐसा हो रहा है। वो ऐसी माया जाल हमारे आंखों पर डाल देती है कि हमको ऐसा लगता है कि उस प्लास्टिक में सांप दिखने लगते हैं, वो सांप के समान दिखता है। एक आदमी को बीच से करके दो भाग में काट दिया, वो आदमी खड़ा जिंदा है। ये क्या है? बोले ये उसके जादूगर, वही तो उसका जादू है, वही तो उसका खेल है। उसी प्रकार संसार में भगवान का जादू क्या है? बोले भगवान का जादू भगवान की माया है। ये माया ऐसा खेल खेलती है, ऐसा खेल खेलती है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग को ही पटकनी खा जाते हैं, समझ नहीं पाते। तब बोले इस माया से बचने का क्या उपाय है? इस माया हम क्या करें कि माया हमारे कुछ न करे, माया का प्रभाव हम पर में न होवे, इसका क्या उपाय है? बोले माया का प्रभाव हम पर न हो इसका एक उपाय है। क्या? राम राम करो, क्योंकि जो राम के भरोसे, जो राम नाम करने के भरोसे, नाम के भरोसे बैठे हैं, माया का प्रभाव उन पर नहीं होता है, माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर के हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, क्योंकि माया को गोस्वामी जी ने मानस में नर्तकी कहा। माया खलु नर्तकी बिचारी, माया को नर्तकी कहा है। और नर्तकी, इस माया रूपी नर्तकी से बचने का उपाय क्या है?
बोले माया रूपी नर्तकी से बचने का उपाय है कि इस नर्तकी शब्द का उल्टा करो। नर्तकी शब्द का उल्टा करने पर में क्या बनेगा? बोले कीर्तन। कलयुग में इस माया से बचने का एकमात्र उपाय है, न आपको अनुष्ठान कराने की आवश्यकता है, न पूजा कराने की आवश्यकता है। आप न अनुष्ठान आपका सफल होगा, न कोई कर्मकांड सफल हो पाएगा। इसलिए करना है तो केवल और केवल एक काम करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम सभी लोग ताली की सेवा करते भाव से एक बार गाइए। अगर नींद आ रही होगी तो नींद भी भाग जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कलयुग में कलिकाल में माया रूपी नर्तकी से बचने का अगर कोई उपाय है तो केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन। मैं आपको गारंटी देता हूं क्योंकि आजकल बिना गारंटी के कोई कुछ बिकता थोड़ी नहीं, तो बिकने के लिए गारंटी देनी पड़ेगी। गारंटी के साथ आप करके देखियो, प्रत्येक दिन 1 घंटे अपने घर में पूरे परिवार के साथ मिलकर के 1 घंटा रोज हरिनाम संकीर्तन करके देखिए प्रत्येक दिन। और आप 1 महीना करिए, उसके बाद जब मिलिएगा तो हमको बताइएगा इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, पता चल जाएगा। अब जिस घर में दिन रात हम उटपटांग खाएंगे, उटपटांग पिएंगे, उटपटांग आचरण करेंगे, सार के ही काम फिजूल की बातें करने में लगे रहेंगे, और उस घर में साल में 1 बार एगो अनुष्ठान कराइए देंगे तो घर में कहां से शांति आ जाएगी। तब कहेंगे महाराज इतना पूजा पाठ तो हम घर में कराते हैं, शांति नहीं मिलती है। शांति कहां से मिलेगी? शांति का कौन है? तो शांति है राम जी की बहन का नाम शांति। और शांति किसको ब्याही गई थी? किसी राजा महाराजा को? हाँ? शांति किसका वर्ण की है मालूम है? शांति का विवाह किसके साथ हुआ? न किसी राजा को दिए गए, न किसी महाराजा को दिए गए। तब ले भागे जटाधारी श्रृंगी ऋषि को प्राप्त हुए महाराज। मतलब ऋषियों में जो श्रृंग हैं, सिंह के समान हैं, ऐसे महात्मा को शांति की प्राप्ति होती है। अर्थात ये भ्रम में रहने वालों कान खोल करके सुन लो कि धन की प्राप्ति से शांति मिलेगी। ये भ्रम निकाल लीजिए कि मकान बना लेंगे तो शांति मिल जाएगी, मकान बनाओगे तो फिर अशांति आ जाएगी। बोले क्या? बोले मकान तो बन गया, अब इसको बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करा लें। डेंटिंग पेंटिंग हो गया तो वो अच्छा इसमें बढ़िया टाइल्स लगा देते हैं। टाइल्स लग गया तो अब कुछ दिन के बाद वो टाइल्स सही से नहीं लगा तो ढक 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 कर रहा, अरे यार क्या कहें इतना खर्चा किए, अब ये टाइल्स बिगड़ गया, इसको ठीक से फिर सुधारो, ये डिजाइन ठीक नहीं लग रहा, इसको ऐसे बना। मकान बन गया, मकान तो ठीक है लेकिन घर से जो है ड्यूटी जाने में जो है दूर पड़ता है, तो गाड़ी हो जाता बढ़िया होता। एक ना एक कांटा हमेशा हृदय में चुभा रहेगा। इसलिए शांति संसार के विषय वासनाओं को प्राप्त करने से नहीं होगा। संसार का सुख जितना प्राप्त होता जाएगा, अशांति उतनी बढ़ती जाएगी। तब शांति तभी मिलेगी जब हम जितना राम जी के चरण में जाएंगे, राम जी के को जितना प्यार करेंगे, उनकी बहन उतना प्रसन्न होगी। राम जी की बहन है शांति जी। भैया का अगर सत्कार करोगे तब ना बहन को भी खुशी होगी, हमारे भाई को बड़ा मान रहा है, इस जगह पे हमारे भाई साहब बड़े प्रसन्न हैं। तो जहां राम जी प्रसन्न होंगे, शांति जी को खुद आना पड़ेगा।
कुंती बुआ ने भगवान से स्तुति करते हुए वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा? मालूम है? कुंती बुआ ने न धन मांगा, न संपत्ति मांगी, न राज मांगा, न पाट में कुछ नहीं मांगा। मांगते क्या है आपको सुन करके आश्चर्य लगेगा। कुंती बुआ भगवान से कहती है, प्रभु विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो। हे जगत गुरु, मुझे अपने जीवन में पग पग पर विपत्ति दे दो। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है, रास्ते पे चलते रहोगे तो भगवान की याद नहीं आएगी, और जैसे पैर में ठोकर लगा तो मुख से निकला हे राम, हाय राम। होता है ना, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो बिल्कुल चले जा रहे मस्ती में, लहराते हुए, लहरिया कट मारते हुए, और जैसे सामने से गाड़ी को आते देखा, अब लगा कि अब मरे, अब ठोके, अब ठोके, तब भगवान की तो तुरंत याद आती है। तो जीव के मुख से जो स्वभाव है जीव का, जब हॉस्पिटल के बेड पर में पड़े रहते तभी राम राम याद आती है। घर के बेड पे पड़े रहते तब तो महाराज मोबाइल चलाओ, टीवी देखो। तो जीव का स्वभाव है, विपत्ति जब होती है जीवन में तभी भगवान की याद आती है, संपत्ति में भगवान की याद नहीं आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। स्वभाव हमारा, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। तो दुख का ठोकर लगता है तब भगवान की याद। विपत्ति मांगा है भगवान। कुंती बुआ के इस भाव पर में ठहर गए, और ठहरने का एक कारण और भी था। क्या? बोले महाभागवत पितामह भीष्म सर की सैया पर पड़े हुए हैं, शरीर में जितने रोम हैं उतने बाण लगे हुए हैं, जितने रोया उतने बाण, शरीर से एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, लेकिन फिर भी जिंदा हैं, जीवित हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु का कवच पहने हुए हैं। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु भी उनका बाल बांका नहीं कर सकती। पितामह भीष्म के पास भगवान पधारे, और पितामह भीष्म ने जब भगवान को आया देखा, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे नाथ, अब आप प्रतीक्षा करो। कब तक प्रतीक्षा करें? भगवान को लगा कब प्रतीक्षा करने के लिए करें तो कर लेते हैं। विष्णुदामा कहते कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक इस कलेवर का त्याग न कर दो तब तक आप यहीं पर रुके रहो। जब मैं अपने कलेवर का त्याग कर दूं तब आप जाना। भगवान का मुखड़ा उदास हो गया। क्यों? भगवान विचार करते हैं कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब इच्छा होगी, महीने भर में कि 2 महीने में कि 6 महीने में कि साल भर में, कब इनकी इच्छा होगी, क्यों, क्या ठिकाना है, और कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि कलेवरम यावद्दम हिनोम्यहम। भगवान का मुखमंडल उदास हो गया। तो भगवान का मुखमंडल उदास हुआ तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़ी न बुलाया, थोड़ी न निवेदन किया है। तब आपका मुखमंडल एकदम प्रसन्नता से खिला हुआ हो, प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम मुझो ध्यान पतस चतुर्भुजा। आपका मुखमंडल प्रसन्नता से खिला हुआ हो, और आपके इस मुखारबंद का अवलोकन करते हुए, इस मुखारबंद का दर्शन करते हुए मैं प्राण त्यागूं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ आपका मुखमंडल प्रसन्नता से खिला हुआ हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो आप, और तिरछी तिरछी निगाह से तिरछी चितवन से आप मेरी ओर देख रहे हो। आपके मुखाड़ बंद के ऊपर में ये जब आप मुस्कुराते हो तो मुस्कुराते ही आपके कपोल में जो गड्ढा बन जाता है महाराज, इस कपोल में उस बड़े गड्ढे के ऊपर में करोड़ों करोड़ों कामदेव ने उछावड़ हो जाए। आपके कानों का ये कुंडल, आपके मस्तक पर लगा हुआ ये दिव्य किरीट मुकुट, आपके गले में पड़ी हुई ये सुंदर मनमाला, इस रूप को देख करके मैं अपना शरीर त्याग करूं। आपके इस रूप पर मैं महाराज करोड़ों करोड़ों कामदेव ने उछावड़ कर दिए जाए। आपके एक मुस्कुराहट के लिए, आपके एक मुस्कान पर में आपके लाखों भक्त कुर्बान हो जाते महाराज। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे जी, बलिहार राघव जी। यहाँ पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरे चाल अजब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी चाल अजब मत वाली
लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की झनकार पे तेरी पायल की झनकार पे बलिहार सांवरे बलिहार रामो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरे नैन बड़े गजरारे मटके हैं कारे कारे तेरे नैन बड़े मझवारे संके हैं कारे कारे तेरे नैन बड़े गजरारे मटके हैं कारे कारे तेरे नैन बड़े मझवारे मटके हैं कारे कारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारी जो बलिहार राघो जी ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे जो बलिहार राघो जी ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी। महाराज तो भगवान का स्वरूप जो है भगवान की मुस्कुराहट जो है बड़ा गजब का है। जहां न चलता था काम तीरों से कमानों से कवियों ने तो कहा जो काम बड़े बड़े चक्र और बाण गदा धनुष से नहीं हो पाते थे उस कार्य को भगवान केवल मुस्कुरा करके काम कर देते। कुछ खास करना हो कुछ विशेष भगवान को करना हो भगवान मुस्कुराए और काम हो जाए। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को भगवान ने मुस्कुरा करके बुद्धि फेल कर दी। प्रमाण ये जनक जी और विश्वामित्र जी चर्चा कर रहे हैं और उसी समय दोनों भैया आए बगीचा टहल करके और जनक जी ने पूछा ये कौन है। विश्वामित्र जी बताने चले कि कौन है सो परिचय दे रहे थे लेकिन भगवान ने देखा खेल खराब हो जाएगा। भगवान ने क्या किया जनक जी की और विश्वामित्र जी की बात सुनकर के भगवान मुस्कुरा दिए और भगवान ने मुस्कुराए तो क्या हुआ बोले भगवान के मुस्कुराते ही काम बन गया और विश्वामित्र जी जो पूरा बायोडाटा निकाल कर दे रहे थे जनक जी को सो तो बायोडाटा चेंज कर दिया और कहने लगे ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं हमारे जग की रक्षा कराने के लिए आए और तो कहने का भाव मुस्कुराहट भगवान के मुखारविंद में और उसमें भी खास करके भगवान की मुस्कुराहट में तो बड़ा जादू छिपा हुआ है। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु
कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं इस कलेवर का त्याग न कर दूं तब तक आप यूं ही बने रहो, बैठे रहो। और पितामह ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और स्तुति करने के पश्चात पितामह ने महाप्रयाण किया। पितामह के महाप्रयाण के पश्चात भगवान ने उनका अंत्येष्टि कर्म किए, संस्कार किया और उसके बाद भगवान द्वारका में प्रवेश, द्वारका गए हैं। द्वारका में भगवान का राजोचित स्वागत किया गया। इधर पांडवों को भगवान अपने लीलाओं को संवरण करके पूर्ण करके दुर्वासा ऋषि के श्राप को माध्यम बना करके भगवान अपने निज धाम पधारे। पांडवों को पता लगा कि भगवान ने जो है अपना लीला पूर्ण किया है। फिर तो भगवान के जाने के पश्चात पांडवों ने स्वर्गारोहण किया और अपने पौत्र परीक्षित, जिस परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में मारने का प्रयास किया था और भगवान ने उसकी रक्षा की, उस परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और भेज दिया। अपने चले गए, स्वर्गारोहण किए। परीक्षित जी जब राजा बने, दिग्विजय करने के लिए निकले तो रास्ते में कलयुग मिला। जो कलयुग एक दंड लेकर के, एक 3 पैर से टेढ़ा लंगड़ा बैल है और एक दुबली पतली गाय है, दोनों को पीट रहा था। उस व्यक्ति के काले रंग के, उस व्यक्ति के नृशंस उस कृत्य को देख करके परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसको मारने के लिए चले। वो आकर के चरणों में गिर पड़ा, महाराज पाही माम, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो कौन हो तुम? महाराज मैं कलयुग हूं और कलयुग मेरे राज्य में क्या कर रहा है? तो कहां जाऊं? आप चक्रवर्ती सम्राट हो, एक छत्र आपका पूरा राज्य है, जहां जाऊं मैं महाराज वहीं आपका स्थान है, कहां जाऊं? बोले तो कोई बात नहीं, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बोले आप ही कोई स्थान दे दो जहां मैं चला जाऊं। कलयुग को 4 स्थान दिया रहने के, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, विचार करके देखिए, जो स्थान कलयुग के निवास के लिए दिया गया, दुर्भाग्य ये है कि इस कलिकाल में आज वर्तमान में पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अर्थ का मुख्य केंद्र वो चारों चीज बना हुआ है। आज भारत, विश्व को छोड़ो, भारत कहीं देख लो, भारत के अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र बना हुआ है वो चारों चीज, जिसको रहने के लिए, कलयुग को रहने के लिए जो दिया गया, जो कलयुग का रहने का 4 स्थान है। कौन सा है? बोले सबसे पहला स्थान द्यूतम, जहां जुआ खेले जाए, वहां कपट के रूप में तुम निवास करो। अब ये जुआ, द्यूत क्रीड़ा, जुआ जो है ये आज घर घर में खेला जा रहा है। कहीं घर घर में कैसे खेला जाता है? पहले तो लोग कसिनो में जाके खेलते थे, चाहे कहीं जो है निर्जन एकांत जंगल में, गाछी बिरछी में लोग खेलते थे। अब आजकल बोले सबके हाथ में कसिनो आ गया। ये जो जितने गेम खेलते हैं, मोबाइल पैसा डाल करके जो भी अपलोड करो, ये करो, ये जो प्रचार प्रसार होता है, इतने लोग नेता लोग, अभिनेता लोग सब उसका प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रचार किया था। अंबानी के द्वारा गेम लॉन्च किया गया कि इसमें इतना पैसा कमाओ, ये करो। तो ये सब क्या है? बोले यही द्यूत का एक अंग है, जो आज वर्तमान में भारतवर्ष के आर्थिक उन्नति का एक मूल कारण है। दूसरा पानम, जहां मदरा पान किए जाए। आपको सुनकर हैरानी होगी महाराज, अभी परसों का न्यूज है कि अकेले बिहार में तो बंद है, तो केवल नाम के लिए बंद है, बाकी तो सब जानते हैं कितना बंद है, कितना खुला है। लेकिन यूपी में खुला हुआ है, तो अकेले केवल रायबरेली जनपद, यूपी का, उत्तर प्रदेश का रायबरेली जनपद, जिस जनपद से अकेले रायबरेली जिला में
होली के 3 दिन से जो है 3 दिन के क्रम में 2, 3, 4 के क्रम में 13 करोड़ का जो है मदरा सेलिंग किया गया। 13 करोड़ या 1300 करोड़ पता नहीं जैसे कुछ 13 करोड़ होगा, 1300 तो नहीं होगा। अब 13 करोड़ केवल एक जिला में अगर हुआ तो विचार करो 70-80 जिला है महाराज जी। और वो इससे सरकार का बजट बढ़ता है, सरकार का आर्थिक जो है सहयोग मिलती है, जिससे सरकार स्टेट को, राज्य को चलाता है, देश को चलाता है। तो जो चीजें कलयुग का और सरकार के द्वारा उसको लाइसेंस दिया जाता है, अनुमति दी जाती है चलाने के लिए। क्यों बोले आर्थिक रूप से मजबूत करने का मूल कारण है। और तीसरा है स्त्रीय सूना, जहां वेश्यावृत्ति, अंग व्यापार केवल बिस्तर तक जाकर के ही अंग व्यापार करना नहीं होता है, तब 8 प्रकार के अंग व्यापार होते हैं। अगर मन से भी किसी के प्रति, किसी पुरुष के प्रति अथवा किसी स्त्री के प्रति अगर मन में कामना उत्पन्न हो गई, उसको देखकर वासना उत्पन्न हो गई, तो वो भी एक प्रकार का अंग व्यापार है, वो भी एक प्रकार का जो व्यभिचार के दायरे में आता है। और आज वो अंग व्यापार, हम तो महाराज क्या करें, बोले बिना रहा नहीं जाता, बोलते हैं तो डर भी लगता है कि पता नहीं कब कौन सा संस्था कल मोर्चा निकाल दे हमारे खिलाफ। आजकल तो यही समस्या है। आजकल महात्मा लोग यथार्थ बोलने से घबराने लगे हैं। क्यों? यथार्थ बोलेंगे महाराज कब उठा के किस मुद्दे में मुकदमा कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिए जाएंगे। जब देश के शंकराचार्य को नहीं छोड़ा जाता है तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो ये विडंबना है इस देश में। जहां धर्म की बात अगर आप खुल करके करना चाहो तो नहीं कर सकते। अगर आपके धर्म की बात को रखने से अगर किसी तंत्र को अगर नुकसान हो रहा है तो वो तंत्र आपको महाराज उठा के पटक देगा। क्यों? क्योंकि उसको धर्म से मतलब नहीं है, उसको अपने तंत्र को बचाने से मतलब है। अब वो चाहे वो तंत्र विशुद्ध अधार्मिक क्यों ना होवे, लेकिन अगर उसका तंत्र नहीं बचेगा तो उसका जो है दुकानदारी कैसे चलेगी? दुकानदारी नहीं चलेगी तो फिर वो भूखों मर जाएगा। तो अपने भूखमरी को बचाने के लिए चाहे वो अधर्म का पक्ष लेना पड़े, चाहे धर्म को रसातल में ले जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन तंत्र बचना चाहिए। द्यूतम पानम, स्त्री सोना, जहां स्त्रियां अंग व्यापार करती हैं वो कलयुग का निवास स्थान है। और चौथा है जहां पशुओं की निर्मम हत्या की जाती हो वो स्थान कलयुग का है। और आज उसको भी स्लॉटर हाउस को भी लाइसेंस दिया जाता है। घंटों भर में महाराज हजारों गायें कट जाती है। हम लोग तो सोचते हैं कितना कहां गई गायें। आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य लगेगा। 5-7 साल के बाद, 8 साल के बाद हम पिछले वर्ष देवघर गए और कांवड़ में दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। 10 साल पहले जब गए थे तो महाराज बड़ी दूसरी बात थी। जगह जगह गाय मिल जाती थी, जगह जगह जो है 2-4 गाय खड़ी रहे, ये रहे, वो रहे। इस पिछले वर्ष जब गए देवघर तो महाराज वो सब गाय गायब है। पूरे देवघर में कहीं जदा कदा कहीं एक आध गाय मिल गया तो मिल गया। तो हम लोगों ने पंडा जी से पूछा, पंडा जी ये गाय कहाँ चली गई? सब बोले कहाँ चली गई बात मत पूछिए, चली गई बस इतना समझ लीजिए। कहाँ गई है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, बोल नहीं सकते। जिस देवघर में अनेकों गायें बाबा मंदिर के कैंपस में घूमते फिरते मिल जाते थे महाराज, इधर जाओ उधर, लेकिन आज वो गायें कहां चली गई। लेकिन हम सनातनी केवल इतने तक सीमित रहते हैं कि गाड़ी उठाओ, चाहे नहीं है तो बुक करो, 5,000 रुपया लेगा, तेल डलाओ, गाड़ी में बैठो, पति पत्नी बच्चे सब संग हुए, देवघर पहुंच गए, धक्का मुक्की करके बाबा को एक लोटा जल चढ़ा दिया, कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में गए, खूब बढ़िया चकाचक खूब खाए पिए, रात में रुकना हुआ तो बढ़िया 5 स्टार बढ़िया व्यवस्थित जिसमें
एसी लगी हो, बढ़िया गद्दा लगा हो, होटल बुक किया, एक रात कमरे में गुजार किए और चल दिए वहां से। अरे अब हल्ला करे, अब तो देवघर घूम के आए, हम तो अयोध्या घूम के आए, वृंदावन घूम के। तुम्हारा अयोध्या वृंदावन किसी काम लायक नहीं। आप घर पे रहिए लेकिन अपने सनातन की सेवा कीजिए। अपने जीवन में अगर आपके द्वारा एक गाय की रक्षा हो जाती है, एक गाय का अगर भरण पोषण हो जाता है, एक ब्राह्मण बटुक की जो है जीवन में उसके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था आपके द्वारा हो जाती है, तो आपने सबसे बड़ा अयोध्या और वृंदावन घूम के चले आए। मत जाओ अयोध्या वृंदावन। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कथाओं में कहता हूं, मत बनाओ मंदिर। मंदिर बनाना आज के समय में सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या करोगे मंदिर बना करके? बना दोगे, अगले साल कोई पूजा करने वाला नहीं मिलेगा, क्या फायदा हुआ? देवता को तो तुम बिठा दिए, जिसको अपने घर में भगवान को भोग लगाने की फुर्सत नहीं है, मंदिर में जाके क्या भोग लगाए? खा। तब क्या करें? मन में इच्छा है कि कुछ हम सत्कर्म करें, बोले कोई सामूहिक गौशाला व्यवस्था करो जहां गाय की सेवा हो सके। कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जहां 25-50 ब्राह्मण बालक जो है, गरीब ब्राह्मण का बच्चा शास्त्र का अध्ययन कर सके, वेद का अध्ययन कर सके, वहां जाकर के 25-50 हजार रुपया दे आओ। लेकिन भूल से भी मंदिर मत बनाओ। ईटा पत्थर जोड़ के क्या करोगे? अभिमान भले पाल लो कि हमने मंदिर बना लिया, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। आप बना दोगे, आपकी अगली पीढ़ी आपको गाली देगी। क्यों? हमारा बाप ऐसा मंदिर बना के चला गया, हमारे छाती पर में जो एक मुसीबत देके चला गया। ऐसे मंदिर मत बनाओ। हाँ, जो है उसको जीर्णोद्धार करना है तो कर दिए, लेकिन नए सिरे से हम किसी मंदिर का निर्माण करें। आज आपको सुनकर के हैरान, हमारे पास कितने दिन बाबू बोले हैं कि महाराज कोई पुजारी खोज के लाई, कोई पुजारी मिलता कहाँ है? झाड़ू लगाने वाला मिल जाएगा 10,000 रुपए में आपको, खेत में काम करने वाला मिल जाएगा, 8 घंटा काम करेगा जाएगा, लेकिन पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। तो आप भगवान का मंदिर बनाए, उसमें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाए, और प्रतिष्ठा कराने के बाद तो आप तो भगवान को बिठा दिए। अब नियम कहता है कि भगवान को एक दिन भी बिना अगर भोग लगाए रह गए तो प्रतिष्ठा खंडित हो जाती है। एक दिन भी अगर बिना भोग का रह गए भगवान मंदिर में, प्रतिष्ठा खंडित हो जाती है। और वो दोष किसके सर जाएगा? बोले जो प्रतिष्ठा की उसके सर जाएगा। तो क्या फायदा होगा भाई? जो चलता फिरता मंदिर है उसकी सेवा तो करो। तो चलता फिरता मंदिर क्या है? संत महात्मा ब्राह्मण, वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण, ये चलते फिरते मंदिर है महाराज, किसी मंदिर से कम नहीं है। संतों की सेवा कर दो, ब्राह्मण बालकों की जो अध्ययन करने वाले, स्वाध्याय करने वाले। हाँ, शराब पीने वाले ब्राह्मण की नहीं कहूंगा, अय्यासी करने वाले ब्राह्मण की नहीं, जो गुरुकुल में रह करके स्वाध्याय करने वाले बटुक ब्राह्मण, ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं, आश्रम में पढ़ते हैं, अध्यापन करते हैं। आपको दान करना है, चलिए हम व्यवस्था कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे आश्रम हमारे पास में हैं। लेकिन समाज को सुधारने का काम करिए। ऐसे सत्संग करा लीजिए, कथा करा लीजिए, जिससे समाज में कुछ न कुछ नई प्रेरणा जागृत होगी। लेकिन ये चीज से हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो बस अभिमान पाले हैं। भारत के सारे तीर्थ घूम आए महाराज, क्या मिला क्या? सारे तीर्थ घूम आए। तो आप बताओ, आज से 10 साल पहले जिस तीर्थ को घूम के आए होगे, उस तीर्थ का जो क्या नक्शा भूल गए होगे, याद ही नहीं है। एक बद्रीनारायण चले जाओ, बद्रीनारायण से घूमने लौटने के बाद मंदिर में जितने बिगड़ा है उनका स्वरूप याद नहीं रहेगा। तो तीर्थ जाना अच्छी बात है, जाइए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनातन की आज के समय में, वर्तमान परिस्थिति में, सनातन की सच्ची सेवा ये है कि आपके द्वारा कितना अधिक से अधिक गौवंश की रक्षा हो जाती है, गौवंश का पालन हो जाता है। हाँ, और एक भ्रम ये भी बाहर निकाल दीजिए, ये मत सोच लेना कि हम तो गाय अपने दरवाजे पे बैठा के रखवे किए हैं। वो गाय नहीं है। गाय किसको कहते हैं? जो वेद लक्षणा जो गाय है, वो गाय जिसके सिंह हो, श्रृंग शासनादि मत्तम गोत्तम, और गले में मांस लटक रहा हो, कंधे पर में वो क्या बोलते हैं उसको, ककुद हो, वो गाय है। ऐसे गोवंश की रक्षा
अगर आपके द्वारा अगर पूरे जीवन में एक गोवंश का भी आप पालन कर लेते हैं तो ये आपके लिए आपका जीवन हिंदू जो होना आपका सार्थक हो गया। अन्यथा धर्म केवल इतने मात्र नहीं है कि आप तीर्थ में गए, रहे, खाए, पिए, घूमे, ऐसे समझ करके चले आए और आप धर्मात्मा हो गए। इतने मात्र से आप धर्मात्मा नहीं बन जाते। धर्मात्मा बनने के लिए राजा दिलीप ने गौवंश की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। सिंह ने कहा ये मेरा भाग है, मुझे